हेलो एवरीवन, क्या हाल है। तो आज अपना फिजिकल केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन। तो अगले 3 लेक्चर में रिडॉक्स रिएक्शन में आपकी महारत हासिल हो जाएगी पूरी कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ। बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। और अगर आपने मोल कंसेप्ट पूरा देख लिया ना, तो एक बात तो आपको पता लग गई होगी कि यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंस अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस को ही दे रहे हैं, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं कि भाई जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कोई ऑफलाइन कोचिंग में नहीं कराता। लिटरली बता रहा हूँ, ऑफलाइन कोचिंग में या कोई भी बैच उठा के ले आओ, एक बार क्रॉस चेक कर लो कि उस बैच में टीचर ने कितने क्वेश्चन कराए हैं। यहाँ पर उसके डबल क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। यस सर। तो वैसे ही रिडॉक्स रिएक्शन में भी अपन बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ेंगे। यस सर। और पूरे चैप्टर में कमांड ले आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन का लेक्चर नंबर 1। ठीक है। अब यहाँ पर देख, रिडॉक्स रिएक्शन समझ में आ जाए उसके लिए अपने को बस 2 बातें पता होनी चाहिए, जो 2 बातें मुझे 3rd क्लास में पढ़ाई जाती थी। पहली बात क्या है, मैं यहाँ पर लिखूँ जैसे 5 + 5, मैंने लिखा सर +3। मैं तुझसे पूछूंगा बड़ा नंबर कौन सा, तो तुझे पता है यार +5 +3 से बड़ा होता है। यस सर। अगर मैं लिख दूँ -5 -3, तो अब मैं तुझसे पूछूं कि बड़ा कौन, तो ये बात भी तुझे पता है कि -3 -5 से बड़ा होता है। तो इतनी बातें अगर पता है तो आप तैयार हो रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर पढ़ने के लिए। अब यहाँ पर एक बात आपको और पता होनी चाहिए, जो बातें 2nd या 3rd क्लास में सिखाई जाती थी कि प्लस का क्या होता है सर, प्लस होता है। प्लस माइनस का क्या होता है सर, माइनस होता है। माइनस प्लस का क्या होता है सर, माइनस ही होता है। और माइनस माइनस का क्या होता है सर, प्लस होता है। जैसे मैं बोलूँ सर +2 × -3, तो ये कितना आ जाएगा सर, -6 आ जाएगा। जैसे मैं बोलूँ सर -2 × -3, तो यहाँ पर ये तुम्हारा आ जाएगा +6। तो ये बातें तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता होंगी, इनमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो अगर ये 2 बातें आपको पता हैं तो आप तैयार हो रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर पढ़ने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन का लेक्चर नंबर 1। अब ध्यान से देख, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है रिडॉक्स रिएक्शन। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो रिडॉक्स जो लिखा हुआ है ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, रेड + ऑक्स। रेड मतलब सर रिडक्शन, ऑक्स मतलब सर ऑक्सीडेशन। तो आज के बाद ऐसी रिएक्शन जहां पर रिडक्शन भी हो रहा हो, जहां पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, आज के बाद ऐसी रिएक्शन को बोलूंगा रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यस सर। अब मेरे पास कोई रिएक्शन है, मुझे कैसे पता चलेगा कि किसका रिडक्शन हुआ किसका ऑक्सीडेशन हुआ? तो इसके लिए मुझे एक चीज सीखनी पड़ेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। अगर मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट पता है तो मैं बता सकता हूं कि अच्छा इसका रिडक्शन हो चुका है, इसका ऑक्सीडेशन हो चुका है। यस सर। तो इसके लिए मुझे क्या सीखना पड़ेगा सर, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। तो आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। और जब आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी महारत हासिल हो जाएगी, एक लाइन के अंदर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो। तो यहां पर मैंने लिख दिया ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देख, यहां पर क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर = ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। सर हमने पिछले साल भी नीट की तैयारी की थी, हमने पिछले साल भी रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा था, तो सर ने बताया था कि ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों अलग अलग चीजें हैं, इनके बीच में डिफरेंसेस होते हैं। हाँ भाई, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इनके बीच में डिफरेंस होते हैं। अपन जब आगे बढ़ेंगे तो इनके बीच में डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे, पर फिलहाल अभी के लिए अपन मान के चलेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर = ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो यहां पर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं फिलहाल, यानी अभी के लिए अपन ये मान के चल रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों एक ही बात है। यहां पर मैंने लिख दिया फिलहाल। ठीक है। यस सर। आगे बढ़ते हैं अपन। ये बात मैंने आपको बता दी कि किस रिएक्शन में कौन ऑक्सीडाइज हुआ कौन रिड्यूस हुआ, ये मुझे कैसे पता चलेगा भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो वही बात यहां पर मैंने लिख दी कि ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मुझे पता है तो मुझे हेल्प मिल जाएगी किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में बताने में कि अच्छा इसका ऑक्सीडेशन हो गया इसका रिडक्शन हो गया। यस सर। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब ध्यान से देख, पीरियोडिक टेबल की अपन बात कर रहे हैं, तो यहां पर सबसे पहली बात अपन करने वाले हैं सर ग्रुप 1 के मेटल्स की। ग्रुप 1 के मेटल्स कौन होते हैं सर, ली ना की रब से फरियाद। यस सर। तो जो ग्रुप 1 के मेटल्स होते हैं ना, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आज के बाद फिक्स रहने वाली है, वो कभी चेंज नहीं होगी। आज के बाद ग्रुप 1 के मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट +1। कहीं भी ग्रुप 1 के एलिमेंट दिख जाएं, तो ग्रुप 1 के एलिमेंट में मैं हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहा, सिर्फ यहां पर मेटल्स की बात कर रहा हूं, यानी लीना की रब से फरियाद की बात कर रहा हूं। आज के बाद ग्रुप 1 के मेटल्स कहीं दिख जाए ना, तो हमेशा चिल्ला के बोल देना कि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट तो कभी चेंज ही नहीं होने वाला, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स रहता है सर, +1 रहता है। यस सर।
सिमिलरली जो ग्रुप 2 के मेटल्स होते हैं, बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, बाप, राजी, जो ग्रुप 2 के मेटल्स होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी फिक्स होती है आज के बाद। कितनी होती है सर? सर +2 होती है। आज के बाद ग्रुप 2 के मेटल्स दिख जाए उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +2। यस सर। आगे बढ़ते हैं अपन। अब देख, हेलोजन फैमिली यानी 17th ग्रुप, उसका पहला एलिमेंट सर फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट भी हमेशा फिक्स रहती है। कितनी सर? -1। ठीक है, तो ये बात अपने को पता होनी चाहिए। तो ये तीन यानी ग्रुप 1 के मेटल्स, ग्रुप 2 के मेटल्स और फ्लोरीन, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा फिक्स रहती है। ग्रुप 1 के मेटल्स होंगे तो +1 बोलूंगा, ग्रुप 2 के मेटल्स होंगे तो +2 बोलूंगा, फ्लोरीन आ गया तो -1 बोलूंगा। इन तीनों की ऑक्सीडेशन स्टेट कभी चेंज नहीं होने वाली, हमेशा फिक्स रहती है सर। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सर हाइड्रोजन की। ठीक है सर, अब ध्यान से देख, अगर हाइड्रोजन आज के बाद नॉन मेटल के साथ दिख गया, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +1, पर जिस दिन वो मेटल के साथ दिख जाए उस दिन उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी -1। यानी हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है। और जनरली अगर तुमको देखने को मिलेगा ना, हाइड्रोजन जनरली नॉन मेटल के साथ ही पाया जाता है, तो जनरली मैं बोल सकता हूं कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +1 होती है। परंतु जिस दिन ये मेटल के साथ दिख जाए उस दिन बोल देना कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी। यस सर। तो हाइड्रोजन की कहानी आपको समझ में आ गई। यस सर। आगे बढ़ते हैं, अपन हेलोजन्स की बात करते हैं। तो हेलोजन्स की ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली कितनी होती है? -1। यहां पर मैं हमेशा नहीं बोल रहा, यहां पर मैं ऑलवेज नहीं बोल रहा, यहां पर मैं बोल रहा हूं जनरली यानी मोस्टली। ठीक है। ऑक्सीजन फैमिली, तो जो ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स हैं उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो जनरली कितनी होती है सर? -2 होती है। सिमिलरली जो नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स हैं उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो जनरली -3 होती है। ये चेंज हो सकती है, मैं जनरली बोल रहा हूं, यानी मोस्टली -3 होती है। मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई। परंतु जो स्टार्टिंग में मैंने आपको 3 बताए, ग्रुप 1 के मेटल्स, ग्रुप 2 के मेटल्स और फ्लोरीन, इन तीनों की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा फिक्स रहने वाली है। ग्रुप 1 के मेटल्स की सर +1, ग्रुप 2 के मेटल्स की सर +2, फ्लोरीन की सर -1। यस सर। तो मैं उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आ गई। और आपका मेन लक्ष्य यहां पर क्या होना चाहिए? जिस फ्लो में मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, इसी के साथ आपका पूरा चैप्टर तैयार हो जाना चाहिए। आपको ऐसा सोच के पढ़ना है कि ये मेरा आखिरी बार है, आखिरी बार मैं रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहा हूं। ठीक है, और मैं भी आपको यही सोच के पढ़ा रहा हूं ताकि आपका ये लेक्चर देखते देखते ही पूरा खेल तैयार हो जाए। यस सर। अब ध्यान से देख, आगे बढ़ते हैं अपन। अब यहां पर हमको कुछ रूल्स पढ़ने हैं, रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो यहां पर अपने को कुछ रूल्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो पहला रूल आया सर, आज के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स इन फ्री स्टेट 0। फ्री स्टेट का मतलब होता है अनकंबाइंड स्टेट। अब यहां पर तू खड़ा है, ठीक है, तू अकेला खड़ा हो रखा, किसी के साथ नहीं, किसी के साथ तेरा कोई बॉन्ड नहीं बना हुआ, तो इसको अपन बोल देंगे अनकंबाइंड, यानी तू किसी के साथ कंबाइन नहीं हो रखा, तू फ्री स्टेट में। तो आज के बाद कोई अकेला दिख जाए ना तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बोल देना 0। आज के बाद कोई फ्री स्टेट में दिख जाए, मतलब अकेला दिख जाए, मतलब अनकंबाइंड स्टेट में दिख जाए, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0। ठीक है, तो ये अपना पहला रूल समझ में आ गया क्या? यस सर। तो जहां पर देख, हीलियम अकेला खड़ा हो रखा है, सोडियम अकेला खड़ा हो रखा है, कॉपर अकेला खड़ा हो रखा है, क्लोरीन अकेला खड़ा हो रखा है, तो आज के बाद कोई अकेला दिख जाए ना, कोई अगर गली में अकेला खड़ा हुआ दिख जाए, आज के बाद बोल देना रूल नंबर 1 के हिसाब से कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0। तो ये था अपना रूल नंबर 1, आसानी से समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की। अब ध्यान से देख यार, ये लिखा मैंने मॉलिक्यूल 2 टाइप के होते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल एंड हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब जहां पर सारे एक ही टाइप के एटम्स हैं, जैसे मैंने लिख दिया सर O2, तो यहां पर दोनों एक ही एटम्स है ना? यस सर। ऑक्सीजन के एटम्स हैं दोनों। यस सर। तो इसको मैं बोलूंगा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। परंतु जैसे मैंने बोला सर NH3, यहां पर एक नाइट्रोजन का एटम है, यहां पर 3 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, ये मॉलिक्यूल तो है परंतु यहां पर 2 डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं, इसको मैं बोलूंगा हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये जो आपका रूल नंबर 2 है, ये किसके लिए वैलिड है? ये वैलिड है आपका होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। किसके लिए? ये लिखा हुआ मैंने होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। तो आज के बाद कोई होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल दिख जाए तो बोल देना इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होने वाला है सर? 0 होने वाला है। यहां पर देख, H2 दोनों H के ही तो एटम्स हैं, Cl2 दोनों Cl के ही तो एटम्स हैं, N2 दोनों N के ही तो एटम्स हैं,
P4 चारों फॉस्फोरस के ही तो एटम्स हैं, S8 8 के 8 सल्फर के ही तो एटम्स हैं, O2 दोनों ऑक्सीजन के ही तो एटम्स हैं। तो ये सारे आपके क्या है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो आज के बाद होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल दिख जाए तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो। तो मैं उम्मीद करता हूं रूल नंबर 1 समझ में आ गया, रूल नंबर 2 समझ में आ गया, ठीक है। तो यहां पर मैंने टिक मार दिया, रूल नंबर 2 भी समझ में आ गया। परंतु एक बात अपने को ध्यान रखनी है, रूल नंबर 2 का एक एक्सेप्शन होता है, ओजोन। ओजोन मतलब O3, यस सर, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर जीरो नहीं होता। यहां पर हर ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो नहीं होता। सर जीरो नहीं होता तो होता कितना है, कितना होता है वो अपन कल के लेक्चर में देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए ध्यान रखना, रूल नंबर 2 का एक एक्सेप्शन होता है, उसको अपन बोलते हैं ओजोन। बाकी इसके अलावा सारे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो रखते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये था अपना रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 1 तैयार, रूल नंबर 2 तैयार, यस सर। आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 3 क्या बोलता है सर, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन इट्स एलोट्रोपिक फॉर्म इज जीरो। कोई एलिमेंट है वो अपनी एलोट्रोपिक फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी जीरो होगा। जैसे कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म क्या होती है, कार्बन ग्रेफाइट। तो अगर कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो उसका हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो, ठीक है। ऑक्सीजन की एलोट्रोपिक फॉर्म गैसियस, O2 गैसियस। सल्फर की रोम्बिक भी होती है और मोनोक्लिनिक भी होती है। तो आज के बाद ये जो एलिमेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ये अगर अपने एलोट्रोपिक फॉर्म में प्रेजेंट हैं तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होने वाला है। तो ये था आपका रूल नंबर 3, ये था आपका रूल नंबर 3। मैं उम्मीद करता हूं रूल नंबर 1 तैयार, रूल नंबर 2 तैयार, रूल नंबर 3 तैयार। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब आया अपना रूल नंबर 4। किसी एलॉय में, एलॉय मतलब ये मैंने एक मेटल को पकड़ा, ये मैंने दो मेटल को पकड़ा, मतलब एक मेटल पकड़ा दूसरा मेटल पकड़ा, दोनों को मैंने मिला दिया, तो इनके मिलने से जो बनता है वो होता है अपना एलॉय, यस सर। यानी यहां पर मेटल का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो आज के बाद एलॉय में जो मेटल्स प्रेजेंट होते हैं ना, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होता है। जैसे एक एलॉय का नाम मैंने यहां पर लिख दिया, सोडियम एमेलगम। इसका फॉर्मूला होता है NaHg। तो यहां पर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट भी जीरो और Hg मरकरी का ऑक्सीडेशन स्टेट भी जीरो। जैसे यहां पर दूसरा एलॉय मैंने लिख दिया LiAlCu। तो यहां पर हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो। यानी आज के बाद एलॉय में मेटल्स का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होता है। आज के बाद एलॉयज में मेटल्स का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होता है। तो यहां पर मैंने आपको 4 रूल पढ़ा दिए। तो आपको यह बात पता होनी चाहिए, रूल नंबर 1 ने क्या बोला, अगर कोई एलिमेंट अकेला खड़ा हो रखा है यानी फ्री स्टेट में, यानी अनकंबाइंड स्टेट में, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो। दूसरा रूल क्या बोला सर, अगर कोई होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल दिख जाए आज के बाद, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो। तीसरा रूल क्या बोला सर, अगर कोई अपने एलोट्रोपिक फॉर्म में प्रेजेंट है तो आज के बाद उसका ऑक्सीडेशन स्टेट सर जीरो। और चौथा रूल क्या बोला, मेरे पास एक एलॉय प्रेजेंट है। एलॉय क्या होता है सर, मेटल्स का कॉम्बिनेशन होता है, यस सर। तो उसमें जो मेटल्स प्रेजेंट होते हैं ना एलॉय में, हर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो, हर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो, यस सर। तो ये बात अपने को पता होनी चाहिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट किन किन लोगों का जीरो होता है। तो रूल नंबर 1 तैयार, रूल नंबर 2 तैयार, रूल नंबर 3 तैयार, रूल नंबर 4 तैयार। आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 5, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल प्रेजेंट इन मेटल कार्बोनिल, ठीक है। यहां पर देख निकल अपना मेटल है, तो यहां पर देख ये CO मैंने लिखा हुआ है, इसका मतलब कोबाल्ट नहीं है। कोबाल्ट को अपन ऐसे लिखेंगे CO, ये लिखा हुआ है सर CO, इसको बोलते हैं अपन कार्बोनिल, ठीक है। और आपने अगर थोड़ा बहुत भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा होगा तो वहां पर आपको एक बात पता लगी होगी कि जो कार्बोनिल होता है ना, ये आपका न्यूट्रल लिगैंड होता है, ये आपका न्यूट्रल लिगैंड होता है। और अगर ये न्यूट्रल लिगैंड है, यहां पर मैंने लिखा सर NiCO4, तो यहां पर देख इसका निकालना है ना, तो मैंने लिखा सर X + 0 = 0। तो X = कितना आ गया, 0 आ गया। यानी निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितना आ गया, 0 आ गया। सर ये क्या किया आपने, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, अभी थोड़ी देर बाद आपको समझ में आ जाएगा। पर फिलहाल इतना ध्यान रखना कि मेटल कार्बोनिल में मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होता है। कोई पूछे क्यों तो बोल देना क्योंकि कार्बोनिल अपना न्यूट्रल लिगैंड होता है। फिलहाल इतना ध्यान रखना कि मेटल कार्बोनिल में जो मेटल्स होते हैं ना, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट आज के बाद जीरो, यस सर। तो ये अपना रूल नंबर 5 समझ में आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट रूल अपना कौन सा है, रूल नंबर 6। तो रूल नंबर 6 को बिल्कुल अच्छे से सीखना, आसानी से सीख भी जाओगे आप,
कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो ये आ गया अपना रूल नंबर 6। तो रूल नंबर 6 क्या बोलता है, अब ध्यान से देख। जैसे मेरे पास एक कंपाउंड है NaCl, ठीक है, तो यहाँ पर अपने दो एटम्स आपको देखने को मिल रहे होंगे Na एंड Cl, ठीक है सर। तो यहाँ पर देख क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ कैसा सम सर, एल्जेब्रिक सम। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑल एटम्स इक्वल टू कंपाउंड की खोपड़ी में कितना चार्ज। जैसे यहाँ पर NaCl अपना कंपाउंड है, क्या इसकी खोपड़ी में कोई चार्ज आपको देखने को मिल रहा है, नहीं सर, तो इक्वल टू मैंने 0 कर दिया। सर यहाँ पर खोपड़ी में -2 दिख रहा था, मैंने इक्वल टू -2 कर दिया। सर यहाँ पर खोपड़ी में -3 लग रखा है, तो मैंने यहाँ पर -3 लिख दिया। सर खोपड़ी में कुछ नहीं लिखा हुआ, यानी मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया। यस सर। तो आज के बाद एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल एटम्स, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट का जो एल्जेब्रिक सम होगा ना, वो क्या होगा, किसके बराबर होगा सर, कंपाउंड की खोपड़ी में चार्ज के बराबर, कंपाउंड की खोपड़ी में चार्ज के बराबर, ठीक है सर। अब इनको निकाल के सीखते हैं अपन। यहाँ पर मैं इनको मिटा देता हूं, आपको वापस से करा के बताता हूं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर NaCl है, मेरे पास NaCl है, तो यहाँ पर मैं रूल नंबर 6 कैसे लगाऊंगा, अब ध्यान से देख। तो मैं बोलूंगा सर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम, ठीक है, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इक्वल टू कंपाउंड की खोपड़ी में कितना चार्ज, सर 0, ये लिख दिया 0। बिल्कुल सिंपल है ना। यस सर, वही तो यहाँ पर लिखा हुआ है, सम ऑफ, सम का मतलब एडिशन करो, मतलब प्लस करो, ये देख प्लस कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम्स इक्वल टू कंपाउंड की खोपड़ी में कितना चार्ज, ये अपना रूल नंबर 6 है। यस सर। जैसे मुझे इसके लिए लिखना होगा, तो मैं क्या बोलूंगा, सर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, यस सर, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू कंपाउंड की खोपड़ी में कितना चार्ज, सर -2 चार्ज, ये लिख दिया मैंने -2। परंतु यहां पर अपन ने एक छोटी सी गलती कर दी मेरे भाई। यहां पर देख सोडियम का एक एटम था, क्लोरीन का भी एक एटम था, तो यहां पर मैं 1 आगे से लिख दूंगा, 1 आगे से लिख दूंगा, यानी 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो एक ही बात है क्या, यस सर। परंतु यहां पर देख 1 को तो अपन लिखते नहीं है, तो यहां पर मैंने 1 को नहीं लिखा, यस सर। परंतु यहां पर देख ऑक्सीजन के 4 एटम है, तो 4 को तो मुझे लिखना पड़ेगा ना, यानी यहां पर मुझे 4 से मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। यस सर। तो आज के बाद अगर ऐसा मुझे दिख जाए तो मैं कैसे लिखूंगा रूल नंबर 6 को, सर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, इसका तो सिर्फ एक एटम है, तो मैंने यहां पर डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है सर। परंतु ऑक्सीजन के तो 4 एटम दिख रहे हैं ना, तो मैंने लिखा सर +4 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू -2। तो अब समझ में आ गया, यस सर। तो रूल नंबर 6 लगाना समझ में आ गया क्या, यस सर। चल यहां पर प्रैक्टिस करते हैं अपन, इसको बोलते हैं फॉस्फेट आयन। तो यहां पर खुद से बोल, सर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस, यस सर, प्लस सर 4 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। अब सही चल रहा है तू, अब सही चल रहा है, अब सीख गया तू। तो यहां पर मैंने लिखा 4 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू कंपाउंड की खोपड़ी में कितना चार्ज, सर -3 चार्ज, यस सर। चल इसके लिए लिख के बता, इसके लिए लिख के बता, सर 2 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अब तू सही चल रहा है, यस सर। तो 2 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन प्लस सल्फर का तो एक ही एटम है, तो मैं लिखूंगा सर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, यस सर, प्लस ऑक्सीजन के 4 एटम है, तो मैं लिखूंगा सर 4 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू सर कंपाउंड की खोपड़ी में कितना चार्ज, कोई चार्ज नहीं है, कंपाउंड न्यूट्रल है, इक्वल टू मुझे 0 लिखना पड़ेगा, यस सर। तो ये मैंने आपको रूल नंबर 6 लगाना सिखा दिया, और रूल नंबर 6 लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बार इनको खुद से अपनी कॉपी में प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है। बाकी अपन इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जितने क्वेश्चन कोई प्रैक्टिस नहीं कराता, लिटरली मैं लिटरली बता रहा हूं, कोई प्रैक्टिस नहीं कराता। चाहे कोई भी कोचिंग हो, चाहे ऑफलाइन कोर्स चल रहा हो, चाहे ऑनलाइन कोर्स चल रहा हो, कोई भी कोर्स अगर आप उठा के देख लो, इतने क्वेश्चन कोई नहीं कराता जितने क्वेश्चन अभी मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूं। मतलब आपका पूरा अच्छे से तैयार हो जाएगा खेल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन रूल नंबर 7। रूल नंबर 7, तो अभी तक सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो था वो अपना रूल नंबर 6 था। रूल नंबर 6 लगाना आना चाहिए। अब आया अपना रूल नंबर 7। अब ध्यान से देख, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो नेगेटिव होगा, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव होगा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा सर Cl, ठीक है सर। अब ध्यान से देख यार, ये भी हैलोजन, ये भी हैलोजन, तो मुझे बात पता होनी चाहिए, मुझे बात पता होनी चाहिए कि यहां पर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। तो देख Cl को मैंने पकड़ा, ये रहा सर Cl, आयोडीन को मैंने पकड़ा, ये रहा सर आयोडीन। तो देख
क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -1 और आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +1। यानी जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना उसका ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव होता है, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव होता है। मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई। तो ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीक्वेंस है। सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन, फिर नाइट्रोजन, फिर ब्रोमीन, फिर सल्फर, फिर कार्बन, फिर आयोडीन, फिर हाइड्रोजन। तो ये सीक्वेंस अपने को ध्यान रखना है, और ये सीक्वेंस अगर आपको पता है तो आपका काम बन जाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन में आपका काम बन जाएगा। ठीक है सर, तो ये था आपका रूल नंबर 7। तो रूल नंबर 1 पढ़ लिया, रूल नंबर 2 पढ़ लिया, समझ में आ गया, रूल नंबर 3 भी समझ में आ गया, 4 भी समझ में आ गया, 5 भी समझ में आ गया, और 6 को अपन अच्छे से वापस से प्रैक्टिस करेंगे, और आपका हाथ जब साफ हो जाएगा तो अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। यस सर, और क्वेश्चन प्रैक्टिस इतनी सारी करेंगे कि अपना नीट 2026 में आने वाला क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो जाए। यस सर, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट का खेल। यहां पर मैंने लिख दिया ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट का खेल। तो अगर आपको ध्यान होगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया कि जो ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स होते हैं ना, जो ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि ऑक्सीजन, सल्फर, ये सब आपके ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स हैं। तो जो ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली कितनी होती है? -2 होती है। तो जैसे मैं अगर ऑक्सीजन को पकड़ूं तो ऑक्सीजन की भी ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली कितनी होगी सर? -2 ही होगी। यस सर, परंतु क्या हमेशा -2 रहेगी क्या? नहीं सर, चेंज हो सकती है, क्योंकि वहां पर मैंने बोला जनरली, मोस्टली तो -2 ही रहेगी, परंतु वो चेंज हो सकती है। तो यहां पर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 के अलावा क्या क्या हो सकती है, यानी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट का खेल। ठीक है, एक बात तो मुझे पता है कि जनरली -2 ही रहेगी, इसको अपन बोलते हैं मोनो ऑक्साइड। तो जनरली ऑक्सीजन मोनोऑक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है सर, जिस दिन ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो जाए उस दिन बोल देना ये परऑक्साइड है। जिस दिन -1/2 हो जाए उस दिन बोल देना ये सुपर ऑक्साइड है। जिस दिन -1/3 हो जाए उस दिन बोल देना ये ओजोनॉइड है। जिस दिन +2 हो जाए उस दिन बोल देना ये ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड है। जिस दिन +1 हो जाए उस दिन बोल देना ये डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड है। यस सर, तो यहां पर हमको देखने को मिल गया कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली -2 होती है, पर वो -1 भी हो सकती है परऑक्साइड में, -1/2 भी हो सकती है सुपर ऑक्साइड में, -1/3 भी हो सकती है ओजेनॉइड में, +2 भी हो सकती है ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में, और +1 भी हो सकती है डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में। यस सर, तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां पर बिल्कुल अच्छे से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देख, ध्यान से देख। जैसे यहां पर लिखा हुआ है सर H2O2, H2O2। ठीक है सर, अब यहां पर देखते हैं कि एक ऑक्सीजन की खोपड़ी में कितना चार्ज आ रहा है, क्योंकि एक ऑक्सीजन के एटम की खोपड़ी में जितना चार्ज होगा उसी को मैं ऑक्सीडेशन स्टेट बोलता हूं। क्या? यस सर, तो जब मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट मैं निकाल दूंगा, जैसे मैंने निकाला सर एक ऑक्सीजन एटम की खोपड़ी में -1 आया, तो मैं डायरेक्टली बोल दूंगा ये परऑक्साइड का एग्जांपल है। जैसे एक ऑक्सीजन एटम की खोपड़ी में -1/2 आया, तो मैं डायरेक्टली बोल दूंगा ये सुपर ऑक्साइड का एग्जांपल है। तो अपन यहां पर चेक करने वाले हैं कि जो H2O2 लिखा हुआ है ये किसका एग्जांपल है, ये कौन से ऑक्साइड का एग्जांपल है। तो चल चेक करते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा सर H2O2, ये लिख दिया मैंने H2O2। ठीक है, अब ध्यान से देख, ऑक्सीजन मेटल है या नॉन मेटल? सर ऑक्सीजन तो नॉन मेटल है, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है। -1 तो तब होगी ना जब वो मेटल के साथ पाया जाएगा। जनरली हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ ही दिखता है, जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ दिख रहा है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी सर? +1 होगी। ठीक है सर, तो यहाँ पर मैं रूल नंबर 6 अगर लगाऊं तो क्या बोलूंगा सर? 2 × ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन प्लस 2 × ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू, सर खोपड़ी में कितना चार्ज? सर ये तो न्यूट्रल कंपाउंड है, तो खोपड़ी में 0 लिख दूं क्या? यस सर, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? सॉरी, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी सर? +1 होगी। तो यहां पर मैंने लिख दिया सर 2 × 1 प्लस 2 × ऑक्सीजन की तो ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे फाइंड आउट करनी है, तो इसको मैं x मान के चलता हूं, इक्वल टू 0। तो यहां पर देख कितना हो गया, 2 + 2x, 2 + 2x = 0। तो 2x = -2, तो x = -1। सर एक ऑक्सीजन का एटम था, उसकी खोपड़ी में -1 आ गया, यानी सर ये परऑक्साइड का एग्जांपल है, यानी ये परऑक्साइड का एग्जांपल है। इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो H2O2 को मैं क्या बोलूंगा सर? हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलूंगा। H2O2 को मैं क्या बोलूंगा सर? हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलूंगा। सिंपल सा खेल था। आगे बढ़ते हैं, अपन इसकी बात करते हैं KO2 की। KO2 की ये बात अपने को समझ में आ गई। H2O2 को क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलेंगे। अब बात करते हैं KOT की।
KO2 की, ये लिखा मैंने KO2, ठीक है सर। पोटेशियम, सर पोटेशियम तो फर्स्ट ग्रुप का मेटल है। लीना की मतलब पोटेशियम, तो लीना की रब से फरियाद, ठीक है फर्स्ट ग्रुप का मेटल है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो फिक्स होगी, कितनी सर +1, ठीक है तो ये तो हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही रहेगा। ये लिख दिया मैंने KO2, तो यहां पर मैंने रूल नंबर 6 लगाया सर, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम +2 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 0, क्योंकि ये न्यूट्रल कंपाउंड है। अब यहां पर मेरे को बात पता लग गई कि पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +1 होगी, तो यहां पर मैंने लिख दिया 1 + 2 इंटू एक्स, क्योंकि एक्स मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे फाइंड आउट करनी है, जो मुझे फाइंड आउट करना होता है उसको मैं एक्स मान के चलता हूं, इक्वल टू 0, तो ये हो गया तुम्हारा 2x इक्वल टू -1, तो ये हो गया तुम्हारा x इक्वल टू -1/2। सर एक ऑक्सीजन का एटम उसकी खोपड़ी में -1/2 आ जाए तो इसको अपन बोलते हैं सुपर ऑक्साइड, यानी ये आपका सुपर ऑक्साइड का एग्जाम्पल है, ये आपका सुपर ऑक्साइड का एग्जाम्पल है, ठीक है। और यहां पर देख, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता KO2 इज ऑप्शन में मोनोऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, तो भाई हम कंफ्यूज हो जाते, हमको पता ही नहीं है। अगर हमको पता ही नहीं है तो हम कैसे निकालते, पर अब मुझे पता लग गया, अब मैं आसानी से ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकता हूं। पहले एक चैप्टर हुआ करता था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एस ब्लॉक, अब एस ब्लॉक हमारा डिलीट हो गया, परंतु जब एस ब्लॉक आया करता था ना तो ऐसे क्वेश्चन नीट में पूछे जा चुके थे कि ये KO2 क्या है सर, मोनोऑक्साइड है, परऑक्साइड है या सुपर ऑक्साइड है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, ठीक है। परंतु अब नहीं पूछे जाते क्योंकि अब एस ब्लॉक अपना डिलीट हो चुका है। पर मैंने आपको समझा दिया, मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई। तो ये आपका परऑक्साइड, ये आपका सुपर ऑक्साइड। अब ध्यान से देख KO3, अब ध्यान से देख, यहां पर रूल नंबर 6 लगाऊंगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम +3 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 0, क्योंकि ये आपका न्यूट्रल कंपाउंड है, खोपड़ी में कोई चार्ज नहीं है। यस सर, तो यहां पर देख पोटेशियम यानी फर्स्ट ग्रुप का मेटल, यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है, कितनी +1, तो 1 + 3 इंटू ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट तो अपने को फाइंड आउट करनी है, तो मैं x लिखूंगा, यस सर, इक्वल टू 0, तो ये हो गया तुम्हारा 3x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1/3, यानी एक ऑक्सीजन के एटम की खोपड़ी में -1/3 चार्ज, यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई -1/3, यानी ये ओजोनॉइड का एग्जाम्पल है। तो आज के बाद KO3 इज ओजोनॉइड, KO3 इज एग्जाम्पल ऑफ ओजोनॉइड। यस सर, तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये आपका ओजोनॉइड। आगे बढ़ते हैं अपन OF2, ठीक है सर, किसका निकालना है अपने को, ऑक्सीजन का निकालना है। और फ्लोरीन, अरे भाई फ्लोरीन तो अपना हेलोजन फैमिली का पहला एलिमेंट है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 होती है। यस सर, तो यहां पर रूल नंबर 6 कैसे लगाऊंगा सर, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन +2 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इक्वल टू 0, x प्लस फिर ब्रैकेट में -2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू, सॉरी प्लस माइनस का क्या होता है, माइनस होता है, तो x -2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +2। यहां पर ध्यान से देख, ऑक्सीजन के एक एटम की खोपड़ी में +2 चार्ज आ गया, यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ गई, यानी ये आपका ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड है क्या। यस सर, तो OF2 किसका एग्जाम्पल सर, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड का, ठीक है सर। अब यहां पर तो आप डायरेक्टली देख के ही बता सकते हो कि डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, यहां पर भी आप देख के ही बता सकते थे ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। यस सर, तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई। अगर आप यहां पर भी अगर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की कोशिश करोगे ना तो ऑक्सीजन की खोपड़ी में आ जाएगा सर +1, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि ये एग्जाम्पल किसका है, डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड का। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। और इसको समझाने का मेरा मकसद ये था ना कि सर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली -2 होती है, यानी वो मोनोऑक्साइड की फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है, परंतु कभी कभी वो -1 भी हो सकती है, परऑक्साइड बोल दूंगा, -1/2 भी हो सकती है, सुपर ऑक्साइड बोल दूंगा, -1/3 भी हो सकती है, ओजोनॉइड बोल दूंगा, +2 भी हो सकती है, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड बोल दूंगा, +1 भी हो सकती है, डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड बोल दूंगा। यस सर, बात समझ में आ गई। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सर हेलोजन्स की ऑक्सीडेशन स्टेट का खेल। और हेलोजन में सबसे पहला एलिमेंट सर फ्लोरीन, फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट तो फिक्स होती है -1, तो फ्लोरीन की तो बात ही अलग है, फ्लोरीन की तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा फिक्स, कितनी सर -1, तो यहां पर मैंने लिख दिया सर ऑलवेज। परंतु जो बाकी के हेलोजन्स है ना उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 नहीं होती, परंतु जनरली यानी मोस्टली -1 ही होती है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं बाकी जो हेलोजन्स हैं जनरली उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी। यस सर, तो क्या -1 के अलावा कुछ और भी हो सकती है क्या। यस सर, जैसे यहां पर मैंने एक एग्जांपल ले लिया ClF3,
ClF3, ठीक है। तो यहाँ पर मान ले मुझे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, ठीक है। तो चल निकाल के देखते हैं। रूल नंबर 6 लगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन, यस सर, प्लस 3 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इक्वल टू 0, क्योंकि ये न्यूट्रल कंपाउंड है, ठीक है सर। अब ध्यान से देख यार, ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन की तो फिक्स होती है, हमको पता है कितनी होगी सर, -1 होगी, यस सर। और इसकी अपने को निकालनी है, तो x प्लस 3 इंटू -1 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देख, x प्लस 3 इंटू -1 कितना होगा, -3 होगा, -3 होगा इक्वल टू 0। और प्लस माइनस का क्या होता है सर, माइनस होता है। तो x -3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया सर, +3 आ गया। तो यहां पर देख, क्लोरीन भी अपना हेलोजन है, पर फिर भी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 नहीं आ रही, उसकी तो सर +3 आ गई, यस सर। क्लोरीन की कितनी आ गई सर, +3 आ गई, यस सर। बात समझ में आ रही है, यस सर। अगला एग्जांपल देख, IF7, IF7, IF7। तो यहां पर मैं लिख देता हूं IF7। अब देख, मुझे यहाँ पर आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो आप यहाँ पर रूल नंबर 6 लगा के अच्छे से यहाँ पर निकाल सकते हो। मैं डायरेक्टली निकाल देता हूँ, x -7 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +7। ये मैंने एक लाइन में कैसे निकाला, अभी थोड़ी देर बाद आप भी सीख जाओगे। अब देख, यहाँ पर आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी थी, कितनी आ गई सर, +7 आ गई, यानी -1 नहीं आई। तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि अगर इंटर हेलोजन कंपाउंड है, इंटर हेलोजन कंपाउंड मतलब यहाँ पर देख, क्लोरीन भी हेलोजन, फ्लोरीन भी हेलोजन, तो हेलोजन के बीच में जो कंपाउंड बन रहा है उनको बोलते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड। तो आज के बाद इंटर हेलोजन कंपाउंड में हेलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 के अलावा कुछ और भी आ सकती है, यस सर। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई। वही बात मैंने यहां पर लिख दी, इंटर हेलोजन कंपाउंड हैविंग फ्लोरीन, फ्लोरीन यहां पर होना चाहिए, एक एलिमेंट यहां पर फ्लोरीन होना चाहिए, क्योंकि फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमेशा -1 होती है, वो फिक्स होती है, ठीक है सर। तो यहां पर इंटर हेलोजन कंपाउंड हैविंग फ्लोरीन, जैसे देख यहां पर भी फ्लोरीन प्रेजेंट था, यहां पर भी फ्लोरीन प्रेजेंट था, तो जो बचा हुआ हेलोजन है, जैसे यहां पर क्लोरीन, यहां पर आयोडीन, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 नहीं आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई। जैसे यहां पर क्लोरीन की +3 आई, यहां पर आयोडीन की +7 आई, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट का खेल तैयार और हेलोजन्स की ऑक्सीडेशन स्टेट का खेल तैयार। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर मैं पूरी पीरियोडिक टेबल की बात करूं ना, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होती है सर, ज़ीनॉन, रुका एंड ओसामा। ज़ीनॉन, रुका एंड ओसामा, ये अपना नोबल गैस है, यानी 18th ग्रुप का एलिमेंट है, और ये आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, ये आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, ठीक है सर। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम होती है पूरी पीरियोडिक टेबल में, कितनी सर, +8। फिर अपन बात करते हैं 3D सीरीज की। 3D सीरीज मतलब स्कैंडियम से लेकर सक्टी, वॉकर, मिनफिको, नीकू, जन, स्कैंडियम से जिंक तक, यानी एटॉमिक नंबर 21 से एटॉमिक नंबर 30 तक के जो ये एलिमेंट्स होते हैं, इनको अपन बोलते हैं 3D सीरीज के एलिमेंट। तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर सबसे ज्यादा किसकी होने वाली है, मैग्नीज की होने वाली है। यहाँ पर बीच में आएगा मैग्नीज, सक्टी, वॉकर, मिन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 25। तो मैग्नीज का एटॉमिक नंबर जिसका 25, 3D सीरीज में इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +7। तो आज के बाद कोई तुमसे पूछे कि पूरी पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी, तो बोल देना ज़ीनॉन, रुका एंड ओसामा। परंतु कोई पूछे कि 3D सीरीज में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन रखता है, तो बोल देना मैग्नीज। कितनी सर, +7, ठीक है सर। इतनी बात समझ में आ गई। अब अपन आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैंने कुछ एनायंस लिख दिए। एनायंस मतलब जिनकी खोपड़ी में नेगेटिव चार्ज होगा, उनको अपन एनायंस बोलते हैं, ठीक है। अब देख Cl-, यहां पर देख इस लाइन में जो अपने को एनायंस दिख रहे हैं ना, इनकी खोपड़ी में चार्ज कितना है सर, -1 है, ठीक है। यहां पर जो लिखे हुए हैं इनकी खोपड़ी में कितना है सर, -2 है। तो यहां पर जो लिखे हुए हैं इनकी खोपड़ी में कितना है सर, -3 है। तो ये अपने को ध्यान रखने हैं, और आपको इनमें से 90% ऑलरेडी याद होंगे। यहां पर मैंने लिखा Cl-, ClO-, ClO2-, ClO3-, ClO4-। तो इनकी खोपड़ी में हमेशा -1। NO2-, NO3-, NO2- को बोलेंगे नाइट्राइट, NO3- को बोलेंगे नाइट्रेट, ठीक है। HCO3- इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट, OH- मतलब हाइड्रोक्साइड, MnO4- इसको बोलते हैं परमैग्नेट आयन, CN-, SCN-, N3-, एक होता है देख N खोपड़ी में 3-, इसको बोलते हैं नाइट्राइड, परंतु N3 की खोपड़ी में माइनस, इसको बोलते हैं अपन एजाइड। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। अब तुम खुद से सोचो, यहां पर मैंने लिखा सर N3-, यहां पर नाइट्रोजन के 3 एटम्स हैं, तो खोपड़ी में -1 चार्ज है। अगर मुझे सिर्फ एक नाइट्रोजन के खोपड़ी में एक नाइट्रोजन की खोपड़ी में चार्ज निकालना होगा, तो एक की खोपड़ी में कितना होगा सर, -1/3 होगा, यस सर।
यानी ये किसकी बात चल रही है? एजाइड की बात चल रही है, एजाइड की बात चल रही है, एजाइड की बात चल रही है। ठीक है सर, तो ये अपने को ध्यान रखने हैं। फिर ये अपना सल्फाइड, ये सल्फेट। अब देख इसको कैसे ध्यान रख सकते हैं, यहां पर देख ऑक्सीजन कम है, यहां पर ऑक्सीजन ज्यादा है, यानी ये छोटा भाई ये बड़ा भाई, छोटा भाई ऑलवेज फाइट करता है नाइट्राइट, बड़ा भाई ऑलवेज ग्रेट नाइट्रेट, छोटा भाई फाइट करता है सल्फाइट, बड़ा भाई ऑलवेज ग्रेट सल्फेट। तो ये बात अपने को इस तरीके से अपन ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। CO3-2 कार्बोनेट, CrO4-2 क्रोमेट, Cr2O7-2 डाइक्रोमेट, O2-2 कॉमन सेंस की बात है। सर आपने तो अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर ऑक्सीजन की खोपड़ी में -1 होता है तब परऑक्साइड बोलते हैं, परंतु यहां पर तो -2 लिखा हुआ था, फिर भी आप परऑक्साइड बोल रहे हो। ये क्या पंगा है, ये क्या पंगा है? अगर अरे मेरे भाई मैंने एक ऑक्सीजन का एटम पकड़ा, उसकी खोपड़ी में जब -1 होता था तब मैं परऑक्साइड बोलता था। यहाँ पर तो 2 ऑक्सीजन के एटम है ना, 2 ऑक्सीजन के एटम, उनकी खोपड़ी में -2, यानी कॉमन सेंस की बात है, एक ऑक्सीजन एटम की खोपड़ी में -1 ही तो है। यस सर, तो मैं परऑक्साइड बोल दूं क्या? यस सर। तो कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना, ऐसे मत सोचना कि यहाँ पर देखो सर O2 की खोपड़ी में -2 लिखा हुआ था, -2 में तो हमने मोनोऑक्साइड पढ़ा था, मोनोऑक्साइड टिक मार दिया। नहीं भाई, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के एटम है। वहां पर मैं जो आपको पढ़ा रहा था, जब मैं आपको पढ़ा रहा था ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट का खेल, यहाँ पर सब एक एक ऑक्सीजन के एटम रखे हुए हैं, उनकी खोपड़ी में जो चार्ज है उसी को अपन ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। यस सर। तो यहाँ पर अपने को पहले इसको O1 करना पड़ेगा, और अगर तुम इसको O1 करोगे तो खोपड़ी में -1 हो जाएगा पर ऑक्साइड, तभी तो मैं इसको बोल रहा हूँ। यस सर। फिर आया अपना C2O4-2 S2O3-2 S-2 सल्फाइड, PO4-3 फॉस्फेट, N3- नाइट्राइड। ठीक है, नाइट्राइड और एजाइड में कंफ्यूज मत होना। नाइट्राइड में एक नाइट्रोजन की खोपड़ी में -3 और एजाइड में एक नाइट्रोजन की खोपड़ी में -1/3। यस सर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये अपने को ध्यान रखने हैं यार, और मोस्टली इनमें से 95% आपको ऑलरेडी ध्यान होंगे। ये आपके एनायंस थे। अब कैटायंस की बात करूं तो ध्यान रखना 3 बस, CH3+, C2H5+, NH4+। ठीक है, खोपड़ी में प्लस लिखा हुआ है मतलब कैटायन है। न्यूट्रल की अगर बात करें तो अपने को बस इतने ही ध्यान रखना है, H2O, H2O2, NO, PH3, NH3, CO, C2H4, ये सब क्या आपके न्यूट्रल है, खोपड़ी में कोई चार्ज नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपन। अब अपन यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। इतनी सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो जितना अपन ने अभी तक पढ़ा ना, पूरा अच्छे से अपना तैयार हो जाएगा, अपना हाथ साफ हो जाएगा। और आप कोशिश करना मेरे साथ, आप खुद से प्रैक्टिस करो, आप वीडियो को रोको, खुद से सॉल्व करो, फिर वीडियो को चला के आप यहाँ पर देखो कि मैंने कैसे किया है, फिर क्रॉस चेक करो। और आप इस तरीके से इतने सारे क्वेश्चन अपन जो अभी प्रैक्टिस करने वाले हैं, और आखिरी क्वेश्चन जब आएगा आपका हाथ इतना भयंकर साफ हो जाएगा, एक लाइन के अंदर या फिर बिना पेन टच करे हुए आप यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हो। तो चलिए यहां पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो यह अपना क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इन। तो NaH में एंड MgH2 में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट अपने को निकालनी है। तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है उसको अपन X मानते हैं। यस सर। ठीक है, अब ध्यान से देख, सबसे पहले अपन पहला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। NaH, ये लिख दिया मैंने NaH। ठीक है, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले रूल पढ़ाया था। कौन सा रूल था? कौन सा रूल था? रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड इक्वल टू कंपाउंड की खोपड़ी पे चार्ज। ठीक है, तो ये मैंने आपको सिखा रखा है। तो यहां पर अप्लाई करते हैं रूल नंबर 6। तो ध्यान से देख यार, ये अपना कंपाउंड है, कंपाउंड की खोपड़ी में चार्ज कितना है? सर कुछ चार्ज नहीं दिख रहा, यानी कंपाउंड न्यूट्रल है। यस सर, यानी इक्वल टू मैं 0 करूंगा क्या? यस सर। तो ध्यान से देख, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 0। 0 क्यों लिखा? सर क्योंकि कंपाउंड की खोपड़ी में कोई चार्ज नहीं दिख रहा, न्यूट्रल कंपाउंड है। ठीक है सर। अब ध्यान से देख, सर सोडियम तो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट होता है, सोडियम तो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट होता है, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो फिक्स होती है, आपने बताई थी +1। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिख दिया +1। +1 को मैं 1 भी लिख सकता हूं, एक ही बात है। तो 1 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, ये तो अपने को फाइंड आउट करनी है। तो X इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू कितना हो गया? -1 हो गया। यानी NaH में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। बात क्लियर? ठीक है सर, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट है इसका MgH2। ये लिख दिया सर मैंने MgH2। ठीक है, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। ठीक है, वापस से रूल नंबर 6 लगा। सर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mg प्लस, अब देख हाइड्रोजन के 2 एटम दिख रहे हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम दिख रहे हैं यहां पर। तो मैंने लिखा सर 2 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ
हाइड्रोजन इक्वल टू, देख ये जो कंपाउंड है इसकी खोपड़ी में भी कोई चार्ज नहीं दिख रहा, यानी ये भी न्यूट्रल है, ठीक है सर, इक्वल टू मैंने 0 लिख दिया। अब ध्यान से देख, ये जो मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम तो सर सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, और सेकंड ग्रुप का जो एलिमेंट्स होते हैं ना उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी फिक्स होती है, कितनी होती है सर, +2 होती है। तो यहां पर मैंने लिख दिया सर 2 + 2 × x = 0। तो 2x = कितना हो गया सर, -2 हो गया। तो x = कितना हो गया सर, -1 हो गया। बात क्लियर हो चुकी है, बिल्कुल आंसर तैयार। मैं उम्मीद करता हूं बिल्कुल आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, रूल नंबर 6 को कैसे लगाना है मैं उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। अब ध्यान से देख यार, अब ध्यान से देख, NaH में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई सर, -1 आ गई। और MgH2 में भी हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई सर, -1 आ गई। इसको मुझे सॉल्व करने की जरूरत थी क्या? अरे मैंने आपको सबसे पहले एक बात बताई थी यार, सबसे पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, ये पकड़ा मैंने हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन आज के बाद नॉन मेटल के साथ दिख जाए तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1, परंतु जिस दिन हाइड्रोजन मेटल के साथ दिख गया उस दिन उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1। सोडियम भी मेटल है, मैग्नीशियम भी मेटल है, तो कॉमन सेंस की बात थी कि यहां पर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 ही आनी थी। बात तैयार? यस सर। तो मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं थी, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। आगे बढ़ते हैं अपन, अगला क्वेश्चन आया सर, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन। ठीक है, तो यहां पर इसके 3 पार्ट है, तो सबसे पहला पार्ट सॉल्व करते हैं, H2O2, ठीक है सर। काई की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है सर, ऑक्सीजन की, ठीक है सर। तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अपने को निकालनी होती है उसको मैं X मान के चलता हूं क्या, ठीक है। अब ध्यान से देख यार, ऑक्सीजन तो नॉन मेटल होता है, ठीक है, और हाइड्रोजन मतलब नॉन मेटल के साथ प्रेजेंट है, यानी इस हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी क्या? यस सर। यहां पर देखना, नॉन मेटल के साथ जब प्रेजेंट होता है तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है क्या? यस सर। और जनरली हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ ही तेरे को देखने को मिलेगा, कभी कभी हो सकता है कि वो मेटल के साथ दिख जाए, और अगर वो मेटल के साथ दिख जाए तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया तब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आती है, ठीक है सर। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो मैं लिखूंगा ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी रूल नंबर 6 लगाऊंगा। तो यहां पर देख हाइड्रोजन के 2 एटम दिख रहे हैं, तो मैं लिखूंगा सर 2 × ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन प्लस 2 × ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू, खोपड़ी में कितना चार्ज कंपाउंड के सर, कुछ चार्ज नहीं दिख रहा, 0 लिख दूं क्या? लिख दो सर 0, ठीक है लिख दिया। अब देख 2 × ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन कितनी होगी सर, +1 होगी, तो 2 × 1 कितना होगा, 2 ही होगा। तो 2 + 2 × ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, ये तो अपने को फाइंड आउट करनी है, तो मेरे को x लिखना पड़ेगा, यस सर, इक्वल टू 0। तो ये हो गया तुम्हारा 2 + 2x = 0। तो देख 2x = -2 हो जाएगा, तो देख x = -1 हो जाएगा क्या? यस सर। अब कॉमन सेंस से सोच यार, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली -2 आती है, परंतु ये कब आती है? जब वो ऑक्सीजन कौन सा होगा सर, मोनो ऑक्साइड, ठीक है। मतलब यहां पर -1 आ रही है, यानी ये मोनो ऑक्साइड नहीं है, ये अपना परऑक्साइड है। मैंने आपको बताया था परऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आती है। ये देख परऑक्साइड के केस में एक ऑक्सीजन एटम, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, -1 आ रही है, ठीक है। तो परऑक्साइड के केस में आती है ऐसा। तो हमको बात पता लग गया कि ये जो एग्जांपल हमने अभी सॉल्व किया ये परऑक्साइड है, इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। यहां पर मैं लिख देता हूं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। आज के बाद कोई तुमसे पूछे हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मूला बता, तो तू बोल देना H2O2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, अगला पार्ट है इसका F2O, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं F2O। तो रूल नंबर 6 मैं लगा देता हूं, 2 × ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू सर 0, क्योंकि सर ये न्यूट्रल कंपाउंड है, ठीक है सर। सही चल रहे हो, सही जा रहे हो सर, आगे बढ़ो। 2 × अब फ्लोरीन, मैंने आपको बताया था हैलोजेंस में फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है, कितनी सर, -1, ठीक है। तो मैंने लिखा सर 2 × -1 प्लस, ये मेरे को निकालनी है तो x मैंने ले लिया इक्वल टू 0,
और 2 इंटू -1 कितना होगा, -2 हो जाएगा। तो -2 प्लस एक्स इक्वल टू 0। अब -2 जब इक्वल टू के राइट साइड जाएगा तो वो हो जाएगा +2। तो यहाँ पर आ गया तुम्हारा x इक्वल टू +2, x इक्वल टू +2। यानी यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ चुकी है +2। ठीक है सर, आसानी से निकाल सकते हैं। अगला इसका एग्जाम्पल है कौन सा, Na2O2। Na2O2, ठीक है, इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपन रूल नंबर 1 लगाएंगे। तो मैं बोलूंगा सर 2 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम प्लस 2 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 0। 0 क्यों बोला, क्योंकि कंपाउंड की खोपड़ी में 0 चार्ज है। ठीक है सर, अब ध्यान से देख, सोडियम अपना फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, ली ना की रब से फरियाद। ठीक है, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होगा कितना, +1। तो 2 इंटू +1 मैं करूंगा तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। यस सर, तो यहां पर मैंने सिर्फ 2 लिख दिया। तो 2 प्लस 2 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन तो मुझे फाइंड आउट करनी है, इसको मैं x मान के चल रहा हूं इक्वल टू 0। तो ये हो गया तुम्हारा 2x इक्वल टू -2। तो ये हो गया तुम्हारा x इक्वल टू -1। वापस से ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आ चुकी है। यानी ये जो एग्जाम्पल हमने अभी सॉल्व किया ये भी आपका परऑक्साइड है, इसको अपन बोलते हैं सोडियम परऑक्साइड, इसको अपन बोलेंगे सोडियम परऑक्साइड। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहां पर मैं लिख देता हूं सोडियम पर ऑक्साइड। बिल्कुल सिंपल सा खेल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए और दोनों क्वेश्चन आपको बिल्कुल जहन में उतर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अंडरलाइंड, मतलब जिन के नीचे अंडरलाइन कर रखा है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट अपने को निकालना है। तो सबसे पहले अपन सॉल्व करते हैं सर ClF3। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे निकालना है। ठीक है सर, फ्लोरीन का तो मुझे पता है ना, फ्लोरीन का तो मुझे पता है कि फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमेशा -1 रहती है। ठीक है सर, तो मैंने आपको बोला रूल नंबर 6 लगाओ। तो मैंने बोला सर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन प्लस 3 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इक्वल टू 0। ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन की तो फाइंड आउट करनी है, मैं x लिख देता हूं। यस सर, तो x प्लस 3 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन की कितनी होती है, -1 होती है, इक्वल टू 0। और 3 को मल्टीप्लाई करेगा -1 के साथ तो -3 आ जाएगा, और प्लस माइनस का माइनस होता है। तो ये हो गया तुम्हारा x -3 इक्वल टू 0। तो ये हो गया तुम्हारा x इक्वल टू +3। ये हो गया तुम्हारा x इक्वल टू +3। बात समझ में आ गई। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट है IF7। IF7 यहां पर आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है। तो मैं लिखूंगा सर रूल नंबर 6 के हिसाब से ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन प्लस 7 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इक्वल टू 0। ठीक है सर, आयोडीन का मुझे निकालना है तो मैं x ले रहा हूं। ठीक है, तो x प्लस 7 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन कितना होता है, -1 होता है। तो यहां पर मैं लिख दूंगा सर -7। ये ना 7 को मैंने -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैंने डायरेक्टली -7 लिख दिया। -1 क्यों लिखा सर आपने, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन की तो फिक्स है -1। ठीक है सर, इक्वल टू 0। अब देख प्लस माइनस का माइनस होता है क्या, यस सर। तो मैं लिखूंगा सर x -7 इक्वल टू 0। तो ये हो गया तुम्हारा x इक्वल टू +7। ठीक है सर, मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहां पर अपन कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं कि जो अपने हैलोजेंस होते हैं ना, जो अपने हैलोजेंस होते हैं उनमें फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट तो फिक्स है, कितनी सर, -1। और जो बाकी के हैलोजेंस है ना उनमें भी जनरली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को ही मिलती है, एक्सेप्ट इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। तो ये अपना इंटर हैलोजन कंपाउंड है, ये भी अपना इंटर हैलोजन कंपाउंड है। ठीक है सर, बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आया सर अपना, फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन Cr2O7-2। ठीक है सर, सॉल्व करते हैं, बिल्कुल आसान है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं रूल नंबर 6। तो रूल नंबर 6 के अंतर्गत हम इसको कैसे लिख सकते हैं सर, 2 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cr, ठीक है, प्लस 7 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू कंपाउंड की खोपड़ी में चार्ज कितना सर, -2 लिख दूं क्या, यस सर, क्योंकि खोपड़ी में -2 लिखा हुआ है, खोपड़ी में -2 लिखा हुआ है, बिल्कुल सिंपल, यस सर। आगे बढ़। ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का तो अपने को निकालना है, तो ये अपन x लेंगे। तो मैं लिखूंगा सर 2 इंटू एक्स, यानी मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं 2x, डायरेक्टली लिख सकता हूं मैं 2x। तो 2x प्लस
7 इंटू ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है जनरली, -2 होती है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं -2 इक्वल टू -2। ठीक है सर। अब देख 7 इंटू -2 कितना होगा, -14। कितना होगा, -14। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 2x प्लस -14 इक्वल टू -2। अब देख प्लस माइनस का तो मैं लिखूंगा सर 2x प्लस माइनस का माइनस होता है, तो 2x -14 इक्वल टू -2। अब देख 2x -14 जब इक्वल टू के राइट साइड जाएगा तो वो +14 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2x इक्वल टू 12। ठीक है, तो हो जाएगा तुम्हारा आंसर x इक्वल टू 12/2 यानी +6, यानी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आ चुकी है +6। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी, पूरा खेल आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आया सर अपना क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इन Na3PO3। ठीक है सर, तो यहां पर मैं लिख देता हूं Na3PO3। तो अपने को ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी निकालनी है, फॉस्फोरस की निकालनी है। अब ध्यान से देख मैं कैसे लिखूंगा, रूल नंबर 6 को अप्लाई करता हूं सर। मैं लिखूंगा 3 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस प्लस 3 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू खोपड़ी में कितना चार्ज सर, 0 चार्ज। ठीक है सर। अब देख सोडियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होती है कितनी सर, +1। तो यहां पर मैं लिखूंगा 3 इंटू +1, तो 3 इंटू 1 तो 3 होता है, तो यानी मैंने लिख दिया 3। ठीक है, फिर प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट फॉस्फोरस की निकालनी है, तो मैं एक्स लिख रहा हूं। ठीक है, प्लस 3 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है सर, -2 होती है, -2 होती है सर। ठीक है, तो -2 को किससे मल्टीप्लाई कर, 3 से मल्टीप्लाई कर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -6। कितना हो जाएगा सर, -6 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब देख प्लस माइनस का क्या होता है सर, माइनस होता है, प्लस माइनस का माइनस होता है, तो मैं लिख रहा हूं सर 3 प्लस x -6 इक्वल टू 0। अब देख ये +3 है, ये -3 है, तो कौन जीतेगा सर, -6 वाला जीतेगा। ये +6, ये +3 है, ये -6 है, तो कौन जीतेगा, माइनस वाला जीतेगा, क्योंकि माइनस वाला ज्यादा बड़ा है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा x -3 इक्वल टू 0। तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा x इक्वल टू +3, यानी Na3PO3 में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3। बिल्कुल सिंपल, यस सर। मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अगला एग्जांपल देख, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन ClO-। ठीक है सर, तो ये लिखा मैंने ClO-। रूल नंबर 6 कैसे लगाऊंगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू खोपड़ी में कितना चार्ज है कंपाउंड के सर, -1 है, ये लिख दिया मैंने -1। अब ध्यान से देख क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो मैं x मान के चल रहा हूं, तो x प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है सर, -2 होती है इक्वल टू -1। अब देख प्लस माइनस का माइनस होगा, तो x -2 इक्वल टू -1। अब ये जो -2 है, जब ये इक्वल टू के राइट साइड जाएगा तो ये +2 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा तेरा x इक्वल टू +1। आंसर आ जाएगा तेरा x इक्वल टू +1। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आया सर क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrH2O6+3। अब ध्यान से देख, मैंने आपको बताया था, ये देख वाटर जैसे यहां पर लिखा हुआ है ना, तो ये तो अपना न्यूट्रल है, ये तो अपना न्यूट्रल है। ठीक है सर, तो मैं लिख सकता हूं इसको डायरेक्टली, यहां पर मुझे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं x +0, क्योंकि देख इसका 0 होगा, तो 0 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा तो फिर भी 0 ही रहेगा क्या, यस सर। तो x +0 इक्वल टू डायरेक्टली मैंने लिख दिया सर +3, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा सर, +3 आ जाएगा। x इक्वल टू कितना आ जाएगा सर, +3 आ जाएगा, यानी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितनी आने वाली है सर, +3 आने वाली है क्या, यस सर। तो मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। अब है अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इन दिस कॉम्प्लेक्स साल्ट। तो यानी यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स साल्ट अपने को दे रखा है और इसमें अपने को कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। तो बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में अपने इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देख, सबसे पहले मैं रूल नंबर 6 को लगाता हूं। तो मैंने बोला ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट प्लस 5 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ NH3 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट
ऑफ CO3 इक्वल टू खोपड़ी में कितना चार्ज सर +1 चार्ज। ठीक है, अब ध्यान से देख NH3 तो न्यूट्रल होता है, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना सर 0, तो 0 अगर 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा क्या। यस सर, तो इसको तो मैं काट देता हूं, क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद 0 ही आएगा। ठीक है, तो मैंने लिखा सर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट कितना है सर x है, क्योंकि यही तो मुझे फाइंड आउट करना है। तो x प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CO3। आपको जब मैं एनायन पढ़ा रहा था तो वहां पर मैंने आपको एक एनायन पढ़ाया था CO3 खोपड़ी में -2 चार्ज, इसको बोलते हैं कार्बोनेट आयन, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है सर -2 है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं -2 इक्वल टू +1। अब देख प्लस माइनस का कितना होता है माइनस ही होता है, तो x -2 इक्वल टू +1। अब ये -2 लेफ्ट साइड है, जब ये इक्वल टू के राइट साइड जाएगा तो ये +2 हो जाएगा क्या। यस सर, तो आंसर आ गया तेरा x इक्वल टू +3, x इक्वल टू +3। मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहां पर इस कॉम्प्लेक्स साल्ट में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया सर +3 आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देख, अब हम जो आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहां पर थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं। अभी अपन क्या कर रहे थे ना, बिल्कुल एक सिस्टमेटिक तरीके से, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरीके से रूल नंबर 6 लगा रहे थे। तो अब अपन रूल नंबर 6 तो लगाएंगे, परंतु ऐसे खोल के नहीं लिखेंगे, बिल्कुल हम डायरेक्टली लिख देंगे अब। ठीक है, तो ताकि क्वेश्चन अपना जल्दी से सॉल्व हो जाए। तो यह है अपना क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर इन CuSO4। ठीक है, तो ये लिखा मैंने CuSO4, ये लिखा मैंने CuSO4। तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है उसको अपन x मानते हैं। ठीक है, तो मैं बोलूंगा सर x, और SO4 की खोपड़ी में मुझे पता है, हमने एनायन जब पढ़े थे तो हमको पता है कि SO4 की खोपड़ी में -2 चार्ज होता है, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया x -2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा सर +2 हो जाएगा क्या, यानी CuSO4 में कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया सर +2 आ गया। यस सर, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन आपका नीट 2018 का क्वेश्चन है, नीट 2018 का क्वेश्चन है। यस सर, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब ध्यान से देख, कार्बन यहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, कार्बन यहां पर प्रेजेंट है, यहां पर अपने को कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। ठीक है, और यहां पर भी अपने को कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। ठीक है, जैसे यहां पर आ गई -2, जैसे यहां पर आ गई +2, तो मैं बोलूंगा सर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से चेंज होके +2 हो गई, यस सर, तो फिर अपने को ऑप्शन चेक करना है, फिर जो ऑप्शन सही रहेगा उसको टिक मार दूंगा, 4 मार्क्स मिल जाएंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, समझ में आ गया। यस सर, तो सबसे पहले अपन CH4 का निकालते हैं। तो ये लिख दिया मैंने CH4, तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा x। अब देख हाइड्रोजन का कितना होगा सर +1 होगा, क्योंकि ये नॉन मेटल के साथ प्रेजेंट है। ठीक है, हाइड्रोजन का -1 तब होता है ना जब वो मेटल के साथ प्रेजेंट होता है, कार्बन तो नॉन मेटल है, यानी इसका +1 ही होगा। ठीक है, तो +1 तो सिर्फ एक हाइड्रोजन के एटम का होगा ना, परंतु यहां पर तो हाइड्रोजन के 4 एटम दे रखे हैं, तो मैं +4 लिख दूं क्या, सीधा मैं +4 लिख दूं क्या। यस सर, तो x +4 इक्वल टू 0। 0 क्यों लिखा, क्योंकि ये आपका न्यूट्रल कंपाउंड है, खोपड़ी में कोई चार्ज नहीं दे रखा। यस सर, तो मैं बोल दूंगा सर x इक्वल टू -4। यस सर, x इक्वल टू -4। अब आगे बढ़ते हैं, CCl4। ठीक है सर, CCl4, तो Cl की खोपड़ी में कितना होगा सर -1 होगा। ये तो एक Cl की खोपड़ी में है ना, परंतु यहाँ पर Cl के 4 एटम है, तो -4 हो जाएगा क्या, -4 हो जाएगा क्या। ठीक है, अरे 4 इंटू -1 -4 ही तो हो जाएगा। ठीक है सर, तो मैं लिखूंगा सर कार्बन का तो निकालना है, तो x प्लस फिर -4 इक्वल टू 0, तो प्लस माइनस का कितना होगा सर माइनस होगा, तो x -4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +4, यानी पहले कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट -4 था और बाद में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आ गया, यानी -4 से +4। आंसर आ गया मेरा ऑप्शन नंबर सी, आंसर आ गया मेरा ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सिंपल। यस सर, बात समझ में आ गई। मैं उम्मीद करता हूं पूरा खेल आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2020 में, सॉरी ये पूछा गया था नीट 2020 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो मैंने सॉल्यूशन किया इसको मैं नीचे चिपका देता हूं इधर। अब आया अपना क्वेश्चन नंबर 11, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स इन इट्स डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी ये सारे नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं क्या। यस सर, यहाँ पर अपने को नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। ठीक है, तो फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अपने को यहाँ पर सीक्वेंस बैठानी है। ठीक है सर, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ HNO3
नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, NO में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, Na2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है और NH4Cl में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। रूल नंबर 2 मैंने आपको पढ़ा रखा है, ये अपना क्या है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है क्या? यस सर। तो यहाँ पर कॉमन सेंस की बात है, रूल नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का कितना आने वाला है सर, 0 आने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं HNO3 की, तो ध्यान से देख, हाइड्रोजन का कितना +1, तो 1 प्लस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकालना है, तो X मैं लिख रहा हूं, ठीक है, फिर प्लस, अब देख ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना सर, -2, पर ये तो एक ऑक्सीजन का है ना, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, तो -6 बोल दूं क्या? यस सर, ये लिख दिया मैंने -6 इक्वल टू 0। 0 क्यों? क्योंकि सर HNO3 की खोपड़ी में कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। अब देख प्लस माइनस का माइनस, अब आज के बाद ना एक स्टार मार्क लगा दे, आज के बाद एक स्टार मार्क लगा दे, अपने दिमाग में एक बात बैठा दे कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव में आएगी ना, तो यहां पर मैं बार बार प्लस नहीं लिखूंगा, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है, प्लस माइनस का माइनस ही आना है, तो डायरेक्टली माइनस वाला ही खेल लिख दे क्या? यस सर, माइनस वाली वैल्यू ही लिख दे क्या डायरेक्टली, ठीक है। तो अगर आज के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव में आ जाए ना, तो डायरेक्टली वही लिख देना, वहां पर बार बार प्लस माइनस ये सब नहीं लिखना अपने को, ठीक है। तो ध्यान से देख, ऑक्सीजन का कितना आ गया सर, -6 आ गया, ठीक है सर। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली -6 लिख देता हूं, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देख x -5 इक्वल टू 0 हो गया क्या? तो x इक्वल टू +5 आएगा क्या? यस सर। इसको सॉल्व करते हैं अपन। एक ऑक्सीजन का एटम है, खोपड़ी में कितना, -2 चार्ज, तो मैंने लिखा सर x -2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया सर, +2 आ गया। यहाँ पर देख हाइड्रोजन की खोपड़ी में +1 और क्लोरीन की खोपड़ी में -1, हाइड्रोजन के 4 एटम है, तो +4 बोल दूं क्या? तो x +4 -1 इक्वल टू 0, तो x +3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -3, ठीक है। तो यहाँ पर 4 नाइट्रोजन के कंपाउंड दे रखे थे और हर कंपाउंड में हमने नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दिया। अब इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं। सबसे ज्यादा कहां पर सर, HNO3 में +5, तो सबसे पहले HNO3 आना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी तो हो नहीं सकता। फिर उसके बाद +2 यानी NO आना चाहिए, तो NO यहां पर भी है, यहां पर भी है, यानी ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हो सकता। फिर उसके बाद 0 N2 आना चाहिए, तो N2 ऑप्शन नंबर ए में दिख गया, यानी ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। तो मैं उम्मीद करता हूं पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2018 में, ये क्वेश्चन पूछा गया सर नीट 2018 में, तो नीट 2018 का क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आया सर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इन PO4 3-, सल्फर इन SO4 2- और क्रोमियम इन Cr2O7 2-, ठीक है, निकालते हैं। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं फॉस्फेट में, PO4 3- में, ये लिखा मैंने PO4 3-, फिर मैंने लिखा सर SO4 2-, फिर मैंने लिखा सर Cr2O7 2-। यहाँ पर फॉस्फोरस का निकालना है, यहाँ पर सल्फर का निकालना है, यहाँ पर अपने को क्रोमियम का निकालना है। अब ध्यान से देख, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं x -8 क्यों लिखा? क्योंकि एक ऑक्सीजन का होगा सर -2, यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 एटम है, तो -8 लिख दूं क्या? यस सर। तो x -8 इक्वल टू खोपड़ी में कितना चार्ज सर, -3, तो x इक्वल टू +5 आएगा क्या? यस सर, बिल्कुल डायरेक्टली एक लाइन में खेल दिया हमने। आगे बढ़ते हैं सर, x -8 इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू +6 आएगा क्या? यस सर। आगे बढ़ते हैं सर 2x, अब 2x बोलना पड़ेगा क्योंकि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट अपने को निकालना है, x अपन मानेंगे, परंतु यहां पर तो 2 एटम है ना, तो 2x बोलूंगा क्या? यस सर। तो 2x माइनस एक ऑक्सीजन की खोपड़ी में -2, परंतु यहाँ पर 7 है भाई, तो यहाँ पर -14 डायरेक्टली लिख दूं क्या? तो यहाँ पर मैंने लिख दिया -14 इक्वल टू खोपड़ी में कितना सर, -2, तो ये हो गया तुम्हारा 2x इक्वल टू 12, ये हो गया तुम्हारा x इक्वल टू +6, बिल्कुल आसान। तो +5 +6 +6 आंसर आ गया तेरा, +5 +6 +6। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था अपना नीट 2009 में, सॉरी AIPMT 2009 में, AIPMT 2009 का क्वेश्चन था ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आया अपना, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन एनायंस। यहां पर कुछ एनायन हमको दे रखे हैं, SO3 -2, S2O4 -2, S2O6 -2। तो यहां पर अपने को सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है, तो सबसे पहले अपन लिखेंगे SO3 -2, फिर मैंने लिखा सर S2O4 -2,
फिर मैंने लिखा सर H2O6-2, ठीक है। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है उसके नीचे मैं सबसे पहले अंडरलाइन कर देता हूं, ठीक है। अब ध्यान से देख, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं X-6, क्योंकि एक ऑक्सीजन का -2 होता है, परंतु यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर मैं -6 लिख देता हूं। क्या? यस सर। तो X-6 इक्वल टू खोपड़ी में कितना चार्ज सर? -2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा X इक्वल टू +4। आगे बढ़ते हैं सर, 2x -8 इक्वल टू -2, सर 2x इक्वल टू +6, सर x इक्वल टू +3 बोल दूं क्या? देख कितना जल्दी जल्दी अब अपन कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं सर, 2x -12 इक्वल टू -2, तो 2x इक्वल टू +10, सर x इक्वल टू +5 बोल दूं क्या? यस सर। तो बिल्कुल आसानी से अपन सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आई। आपको कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना? अब आप में से कई सोच रहे होंगे यहाँ पर -12 कैसे लिख दिया? अरे मेरे भाई, ऑक्सीजन के एक एटम का -2 होता है ना ऑक्सीडेशन स्टेट, परंतु यहाँ पर 6 दिख रहे हैं ना, तो 6 इंटू -2 कितना होगा सर? -12 होगा क्या? तभी तो मैंने -12 लिखा हुआ है डायरेक्टली। तो स्टार्टिंग के जो 8 क्वेश्चन थे वहां पर मैंने बिल्कुल बच्चे लेवल पे आपको समझाया, रूल नंबर 6 आपको बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से लगाना सिखाया। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली आपको करके बता रहा हूँ, क्योंकि हर बार अपने को वैसे ही थोड़ी सॉल्व करना, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि क्वेश्चन सही भी हो जाए और क्वेश्चन कम टाइम में सही हो जाए, ठीक है। तो बिल्कुल चंद सेकंडों में यहाँ पर अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं और आंसर निकाल रहे हैं और टिक मार के आगे बढ़ रहे हैं। तो ये पूछा गया था आपका AIPMT 2003 में, AIPMT 2003 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन Fe3O4, ठीक है सर। तो ये लिख दिया मैंने Fe3O4। अब अपन डायरेक्टली कर सकते हैं, तो मैंने लिखा सर 3x, एक ऑक्सीजन का -2, तो 4 ऑक्सीजन का -8, तो मैंने लिख दिया 3x -8 इक्वल टू 0। 0 क्यों लिखा सर? क्योंकि Fe3O4 की खोपड़ी में कोई चार्ज दिख रहा है क्या? नहीं सर, नहीं दिख रहा, इसलिए मैंने 0 लिख दिया, ठीक है। तो देख 3x इक्वल टू -8 जब इक्वल टू के राइट साइड जाएगा तो वो +8 हो जाएगा, तो ये हो गया तुम्हारा 3x इक्वल टू 8। तो x इक्वल टू कितना आ गया सर? तुम्हारा 8/3 आ गया। यस सर। तो आंसर आ गया तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी, आंसर आ गया तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी। ये जो क्वेश्चन हमने किया था क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या पूछा गया था? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन एनायन फॉलो द ऑर्डर। अच्छा, तो सबसे ज्यादा कहां पर आया सर? H2O6-2 में आया। तो देख सबसे पहले ये होना चाहिए, H2O6-2 यहां पर भी है, तो सिर्फ यहीं पर दे रखा है। फिर उसके बाद कौन आया अपना? +4 वाला, यानी SO3-2। अरे यार, ये यहां पर तो ये सीक्वेंस दिख ही नहीं रहा अपने को। H2O4 जहां, अच्छा H2O6-2, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन द एनाइन इतने 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 फॉलो द ऑर्डर। अच्छा, तो देख सबसे कम, अच्छा यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर है, मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर देख रहा था, तो यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो सबसे कम किसका सर? +3 H2O4-2। तो सबसे पहले H2O4-2 आया, फिर +4 SO3-2, ये आ गया तेरा SO3-2, फिर H2O6-2, ये आ गया तेरा H2O6-2। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर अपने को लगाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर अपने को लगाना है, तो आंसर आ गया तेरा ऑप्शन नंबर ए। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 15, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन इन H4IO6-, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं H4IO6-। अब ध्यान से देख, किसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है सर? आयोडीन का निकालना है, नीचे मैंने लाइन खींच दी। अब देख, हाइड्रोजन का एक एटम होता तो +1 होता, परंतु 4 एटम है तो +4 लिख दूं क्या? यस सर। तो मैंने लिख दिया सर +4, अब प्लस में नहीं लिखूं तो एक ही बात है, तो 4 + x -12 इक्वल टू -1। -1 कहां से आया सर? खोपड़ी में कितना चार्ज सर? -1 चार्ज है, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा x -8 इक्वल टू -1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा x इक्वल टू +7, x इक्वल टू +7। आंसर आ जाएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था AIPMT 1994 में, AIPMT 1994 का क्वेश्चन था ये। तो इससे ऊपर जो अपन ने क्वेश्चन किया, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन Fe3O4, ये क्वेश्चन पूछा गया सर
AIPMT 1999, AIPMT 1999, तो ये आपका AIPMT 1999 का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आया सर क्वेश्चन नंबर 16। The oxidation number of an element in a compound is evaluated on the basis of certain rules. Yes sir, मतलब कुछ रूल्स के हिसाब से यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं किसी एलिमेंट का, ठीक है। और हमने सारे रूल पढ़े हुए हैं क्या? यस सर, सारे रूल पढ़े हुए हैं। तो अब अपन ऑप्शन पढ़ते हैं। हमको यहाँ पर क्या बताना है? नॉट करेक्ट। ये देख, जल्दीबाजी मत किया करो, यहाँ पर देख लिया करो। कभी कभी अपन करेक्ट समझ के इस लाइन को नहीं पढ़ के सीधा ऑप्शन चेक करने लग जाते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो यहाँ पर अपने को क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि करेक्ट पूछा हुआ है या इनकरेक्ट पूछा हुआ है। तो यहाँ पर इन्होंने इनकरेक्ट पूछा हुआ है, यानी गंदी बात कौन सी है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट कौन सा है? द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज +1। अरे मेरे भाई, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हमेशा +1 होता है? नहीं भाई, +1 तो तब होगा जब वो नॉन मेटल के साथ होगा, परंतु अगर जिस दिन वो मेटल के साथ दिख जाए उस दिन तो सर -1 भी हो जाता है। यानी ये लाइन गलत है क्या? यानी तुम्हारा आंसर यही है क्या? यस सर। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे भी पढ़ लेते हैं, चल तुम्हारी तसल्ली के लिए और स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट अपन पढ़ते हैं, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन नंबर इन अ कंपाउंड इज 0। ठीक है सर, ये तो सही है। कोई मान ले न्यूट्रल कंपाउंड है तुम्हारे पास, तो वहां पर एल्जेब्रिक सम अगर तुम करोगे ना ऑक्सीडेशन नंबर का, तो वो कितना आएगा सर? 0 ही आएगा। अगला स्टेटमेंट पढ़, एन एलिमेंट इन द फ्री और द अनकंबाइंड स्टेट बियर्स ऑक्सीडेशन नंबर 0। सही बात है यार। जैसे तुम्हारे पास कोई एक एलिमेंट है, ये लिख दिया मैंने हीलियम, ये लिख दिया मैंने कॉपर, ये सर किसी के साथ कंबाइंड नहीं है, इसको अपन बोलते हैं फ्री स्टेट। रूल नंबर 1 मैंने आपको पढ़ाया था। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आने वाला है सर? 0 आने वाला है, यानी ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। अब स्टेटमेंट डी पढ़ते हैं, इन ऑल इट्स कंपाउंड, मतलब हर कंपाउंड में द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज -1, यानी चाहे कोई सा भी कंपाउंड हो, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 रहता है क्या? यस सर, ये सही बात है। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर तो हमेशा -1 ही रहता है। यस सर, यानी ये स्टेटमेंट भी सही है। तो गलत स्टेटमेंट अपने को ढूंढना था, तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका कहां से मैंने उठाया है? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अपन, अगला क्वेश्चन आया सर क्वेश्चन नंबर 17, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन CH2Cl2 एंड Cl इन HCl4। ठीक है सर, मतलब ये जो कंपाउंड दे रखा है इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है, और ये जो कंपाउंड दे रखा है इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। ठीक है सर, बिल्कुल आसानी से बता देते हैं। ये लिख दिया मैंने सर CH2Cl2, और ये लिख दिया मैंने सर HClO4। ठीक है, यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है, यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। ठीक है, तो मैंने लिखा सर x + 2 - 2 = 0, x = 0। यहाँ पर मैंने लिखा सर 1 + x - 8 = 0, x = +7। बिल्कुल आसान, तो 0 एंड +7 आंसर आ गया तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए। अब देख कितने जल्दी अपन सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी, और इतने ही जल्दी तुम्हें सॉल्व करना है। ठीक है, यहां पर मैंने +2 इसलिए लिखा क्योंकि एक H का +1 तो 2 H दे रखे हैं ना, तो +2 लिख दिया। यहां पर मैंने -2 क्यों लिखा? क्योंकि एक Cl का -1 तो 2 Cl लिखे हुए थे, तो मैंने -2 लिख दिया। यहां पर मैंने -8 क्यों लिखा? क्योंकि ऑक्सीजन का एक अगर होता ऑक्सीजन तो -2 होता, परंतु यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 एटम है तो -8 मैंने लिख दिया। बिल्कुल सिंपल। यस सर, तो मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया क्वेश्चन नंबर 17, ये आपका पूछा गया था AIEEE में, AIEEE में। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ AIEEE, ये आपका AIEEE का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अपन, अगला क्वेश्चन देख, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। अब सेंट्रल एटम का मतलब क्या होता है, ध्यान से देख। जैसे मैं लिखूं सर H2SO4, अब देख हाइड्रोजन के नीचे कितना नंबर लिखा हुआ है? 2 नंबर लिखा हुआ है। सल्फर के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब 1 लिखा हुआ है। ऑक्सीजन के नीचे कितना लिखा हुआ है सर? 4 लिखा हुआ है। जिसके नीचे सबसे छोटा नंबर लिखा होता है ना, वो आज के बाद अपना क्या सेंट्रल एटम है। बस फिलहाल तुम इतना ध्यान रखना, बाकी डिटेल में अपन केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सेंट्रल एटम कौन है? क्रोमियम है, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर क्रोमियम है, यहाँ पर मैग्नीज है। बात समझ में आ रही है? ठीक है सर, तो यहाँ पर सेंट्रल एटम का अपने को क्या निकालना है सर? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिख देता हूँ CrO2 - 2, CrO2
-2, फिर अपन निकालेंगे ClO3 माइनस का, फिर अपन निकालेंगे CrO4-2 में, फिर अपन निकालेंगे सर MnO4 माइनस में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर देता हूं जिसका अपने को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो ध्यान से देख, x -4 इक्वल टू -2 बोल दूं क्या? यस सर। तो x इक्वल टू +2 बोल दूं क्या? यस सर। बिल्कुल सिंपल। यहाँ पर देख, x -6 इक्वल टू -1 बोल दूं क्या? x इक्वल टू +5 बोल दूं क्या? यस सर। यहाँ पर देख, x -8 इक्वल टू -2 बोल दूं क्या? यस सर। x इक्वल टू +6 बोल दूं क्या? यस सर। यहाँ पर देख, x -8 इक्वल टू -1 बोल दूं क्या? यस सर। x इक्वल टू +7 बोल दूं क्या? बिल्कुल सिंपल। यस सर। तो ये आपका देख, +2, फिर +5, फिर +6 और फिर +7, यानी ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑलरेडी लगे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या निकालना था अपने को? इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर ही निकालना था, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर ए अपना क्या है? सही है। बिल्कुल आसानी से अपन सॉल्व कर रहे हैं। यस सर। कोई दिक्कत हो रही है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो ये क्वेश्चन आपका कहां से मैंने उठाया? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। यहां पर मैं लिख देता हूं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ये हो गया अपना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन। यस सर। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। क्या मतलब है इस बात का? अब मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देख। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सर K2MnO4, आगे से कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, यानी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना होगा सर? 1 होगा, यानी 1 मोल ऑफ K2MnO4 इसको बोल दूं क्या? ठीक है सर। अब ध्यान से देख यार, यहाँ पर मान ले कि मुझे Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? K सर, के मतलब पोटेशियम सर, ये तो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमेशा +1 होता है। यस सर। परंतु यहाँ पर के 2 एटम्स दिख रहे हैं, तो मैं +2 लिख दूं क्या? ठीक है सर, +2 लिख दो। तो मैंने लिखा सर 2 + x - 8 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +6, यानी Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट आ चुका है +6। ठीक है, अब मान ले ये जो अपना K2MnO4 है ना, ये K2MnO4 नहीं होता, ये होता अपना 2K2MnO4। अब यहां पर आगे से इन्होंने 2 मोल लिख दिया ना, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 लगा दिया आगे से, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं इसको हटाऊंगा ना, अगर मैं ये 2 को हटाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हर किसी को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मैं लिखूंगा सर K4Mn2O8, तो अब अगर तुम Mn का निकालोगे तो वापस से सेम उतना ही आएगा जितना 1 मोल में आया था। यस सर। अब देख, तो मैंने लिखा सर 4 + 2x - 8 दूनी 16 -16 इक्वल टू 0, तो ये हो गया तुम्हारा 2x - 12 इक्वल टू 0, तो ये हो गया तुम्हारा 2x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू +6। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो यहाँ पर अगर तुमको कभी कभी देखने को मिल जाए कि आगे से 2 लिखा हुआ है, तो तुम्हें एक बात पता होनी चाहिए कि तुम अगर डायरेक्टली इसका भी निकाल दोगे ना, इसमें अगर तुम सिर्फ Mn का भी निकाल दोगे तो आंसर तुम्हारा उतना ही आने वाला है। तो मैंने इसलिए यहाँ पर एक लाइन लिख दी, ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आ गई? यस सर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, आइडेंटिफाई द प्रोसेस इन विच चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट इज 5। यहाँ पर एक प्रोसेस आपको आइडेंटिफाई करनी है जहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट का जो चेंज आ रहा होगा ना, वो 5 आ रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ऑप्शन नंबर डी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर डी चेक करते हैं, MnO4 माइनस Mn+2 में जा रहा है, तो यहाँ पर Mn का अपन ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देते हैं, तो यहाँ पर तो दिख ही रहा है +2 दे रखा है। ठीक है सर, तो ध्यान से देख, x - 8 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू +7, x इक्वल टू +7, यानी यहाँ पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 आ गया, यहाँ पर +2 आ गया, यानी डिफरेंस कितने का है सर? डिफरेंस कितने का है? बड़ा माइनस छोटा कर दिया, 7 - 2, सर डिफरेंस कितने का है? 5 का है। तो यहाँ पर अपने को 5 का ही तो डिफरेंस चाहिए था, यानी 5 का ही तो चेंज चाहिए था ऑक्सीडेशन स्टेट का, यानी ऑप्शन मेरा डी सही है। ऑप्शन डी मेरा सही है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था जेईई मेंस में, ये आपका जेईई मेंस का क्वेश्चन है। यस सर, तो उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ रही होगी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम इन K2O, K2O2 एंड KO2। अब यहाँ पर एक लड़का है, आप में से एक खिलाड़ी बैठा हुआ है, उसने सॉल्व किया, ये लिखा उसने K2O, ये लिखा उसने K2O2, और ये लिखा उसने सर KO2। अब ध्यान से देख कैसे सॉल्व किया उसने।
2x माइनस 2 इक्वल टू 0, उसने लिखा सर 2x इक्वल टू 2, उसने लिखा सर x इक्वल टू +1। ठीक है, +1 दिख गया यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। खुश हो गया वो कि हमारा आंसर आने वाला है। अब उसने इसको सॉल्व किया, उसने बोला सर 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू +2 यहां पर दिख गया उसको। उसने ऑप्शन नंबर सी टिक मार दिया और उसको खुशी मिल चुकी है कि +4 मुझे मिल चुके हैं। परंतु जब वो घर आया, उसने आंसर की मिलाई, तब देखा उसने भाई +4 नहीं मिले, -5 मिल गए। अरे मेरे भाई, एक बात मैंने आपको बता रखी है कि अगर फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हो, अगर सेकंड ग्रुप के एलिमेंट हो, अगर फ्लोरीन हो, इन तीनों का ऑक्सीडेशन स्टेट कभी चेंज ही नहीं होता। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट तो फिक्स होता है। यानी अगर फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हो तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 रहने वाला है, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +2 रहने वाला है, और फ्लोरीन के ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ये हमेशा -1 ही रहता है। और यहाँ पर बात कर रहे हैं अपन पोटेशियम की, पोटेशियम तो सर फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमेशा +1 ही रहेगा। यानी आंसर तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए आने वाला है। बिल्कुल सिंपल, इसको तो सॉल्व भी नहीं करना था। यस सर, और ये क्वेश्चन आपका कहां पूछा गया था? नीट में नहीं सर, जेईई मेंस में। ये पूछा गया सर जेईई मेंस में, ये लिख दिया मैंने जेईई मेंस, तो ये आपका जेईई मेंस में क्वेश्चन था। बहुत लड़कों ने ये मार दिया टिक इसका, बहुत लड़कों ने यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर सी टिक मार दिया, परंतु ऑप्शन नंबर ए सही है। बिल्कुल सिंपल सी बात है यार ये तो। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 21, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन Na2Cr2O7। ठीक है सर, क्रोमियम का निकालना है। क्रोमियम के नीचे मैंने लाइन खींच दी, ये खींच दी मैंने लाइन। ठीक है, अब देख मैं कैसे लिखूंगा। सबसे पहले मैं लिख देता हूं Na2Cr2O7। ठीक है सर, अब देख किसका निकालना है सर? क्रोमियम का निकालना है। ठीक है, सोडियम, सर सोडियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, खोपड़ी में +1 चार्ज, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? +1। परंतु वो तो सिर्फ एक सोडियम का है ना, यहाँ पर 2 सोडियम लिखे हुए हैं, तो +2 लिख दूं क्या? यस सर, तो +2 फिर +2x माइनस 14 इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं बोलूंगा सर 2x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो मैं बोलूंगा सर 2x इक्वल टू +12, तो मैं बोलूंगा सर x इक्वल टू 12/2 यानी +6। आंसर आ गया तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सिंपल खेल है, बिल्कुल आसानी से अपन सॉल्व कर पा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था जिपमर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है सर, तो इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद मैं उम्मीद करता हूं आपका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में हाथ साफ हो गया होगा। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सर ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने एक बात बोली थी ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, और अभी तक अपन यही मान के हर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही बात होती है। यस सर, परंतु अब हमको ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो पता होना चाहिए। हमको ऑक्सीडेशन स्टेट किसको बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कब बोलूंगा, ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। मान ले तुम तीन दोस्त झोला उठा के घूमने चले गए। तुमने बोला हमारे पास तो 600 रुपए हैं, मैं यहाँ साइड में बैठा था। मैंने बोला अच्छा इनके पास 600 रुपए हैं, तो मैंने सोचा अच्छा हर कोई घर से 200 रुपए लेके आया होगा, यानी 200 रुपए ये घर से लाया होगा, 200 रुपए ये घर से लाया होगा, और 200 रुपए ये घर से लाया होगा। यस सर, ये मैंने कैसे बोल दिया? मैंने ना एवरेज किया। टोटल तुम्हारे पास 600 रुपए हैं, तुम टोटल 3 बंदे हो, यानी हर कोई घर से कितना रुपए लाया होगा? 200 रुपए लाया होगा। ये कहां से आया? ये एवरेज करके आया। परंतु रियलिटी में कहानी ऐसे चल रही थी कि ये जो पहला वाला बंदा था ये तो 400 रुपए लाया था घर से, ये 200 रुपए लाया था, और जो तीसरा बंदा था उसने बोला हम तो फकीर हैं, हम तो खाली हाथ झोला उठा के चल पड़ते हैं, तो ये घर से कोई पैसा नहीं लेके आया था, ये बिल्कुल 0 रुपए लेके घूमने चला हुआ है। ठीक है, तो रियलिटी में ये खेल चल रहा था, परंतु एवरेज निकाला मैंने, और मैंने ऐसा सोचा, कि हर कोई 200 रुपए लेके आया है। ठीक है सर, तो यहां पर जो मैंने एवरेज निकाला ना, ये जो एवरेज निकाला मैंने, इसको आज के बाद बोलूंगा ऑक्सीडेशन नंबर, यानी यहाँ पर जो 200 आ रहा है ना वो ऑक्सीडेशन नंबर है। यस सर, और यहाँ पर देख पहले बंदे की 400, दूसरे बंदा 200 रुपए लाया, तीसरा बंदा 0 रुपए लाया, यानी किसी पर्टिकुलर बंदे को पकड़ा मैंने, किसी पर्टिकुलर एटम को पकड़ा मैंने, और ये घर से कितना रुपए लेके आया, उस पर्टिकुलर बंदे की बारे में मैं बात कर रहा हूँ, किसी एक बंदे के बारे में बात कर रहा हूँ कि ये घर से कितने रुपए लेके आया था, उसको बोलूंगा ऑक्सीडेशन स्टेट। परंतु जो मैंने एवरेज निकाला वो ऑक्सीडेशन नंबर,
यस सर। तो आज के बाद बस इतना ध्यान रखना, एवरेज जो होगा वो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, और जो पर्टिकुलर एटम उसकी खोपड़ी में जो चार्ज होगा वो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, वो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। ठीक है सर, मतलब जो एवरेज वाला आता है ना वो ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो यहाँ पर मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है सर Fe3O4, यहाँ पर लिखा हुआ है सर Fe3O4। अगर मैं तुझसे पूछूं कि तूने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, तू बोलेगा हाँ सर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, अब मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर तेरे को बोला कि यहाँ पर ना आयरन लिखा हुआ है क्या? यस सर। ये कंपाउंड क्या है? Fe3O4 है सर। यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट बता दे। फिर मैंने बोला यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर बता दे, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहाँ पर जो हमने निकाला, जो हमने इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, तो यहाँ पर अपन वापस सॉल्व करके देखते हैं। मैं बोलूंगा सर 3x - 8 = 0, तो यहाँ पर मैं बोलूंगा 3x = 8, 3x = 8, तो x = 8/3। तो ये जो मैं निकाल रहा था ना, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है या ऑक्सीडेशन नंबर है? अरे सर ये तो एवरेज निकाला आपने, एवरेज निकाला यानी ये ऑक्सीडेशन नंबर है। तो आज के बाद जो एवरेज वाला अपन निकालते हैं वो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, परंतु कोई पर्टिकुलर एटम पकड़ा, उसकी खोपड़ी में जो चार्ज दिखेगा वो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं अपन। जो मैं यहाँ पर डायरेक्टली निकाल देता हूँ, जो मैं यहाँ पर डायरेक्टली निकालता हूँ उसको अपन बोलते हैं एवरेज। एवरेज मतलब ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है वो अपन ने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है। परंतु Fe3O4 जो होता है ना, वो रियलिटी में एग्जिस्ट कैसे करता है? वो एग्जिस्ट इस फॉर्म में करता है, Fe3O4 टूट जाता है FeO + Fe2O3 में। ये बात अपने को पता होनी चाहिए, ये बात अपने को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख आयरन के कितने एटम्स हैं? सर आयरन के 3 एटम्स हैं। और जब तुम एवरेज बता रहे हो तो एवरेज का मतलब होता है कि हर किसी की खोपड़ी में 8/3 लिख दो, हर किसी की खोपड़ी में 8/3 लिख दो। जैसे वहां पर उन्होंने बोला कि हमारे पास 600 रुपए हैं, मैं किनारे बैठा हुआ था, मैंने एवरेज निकाल दिया, मैंने बोल दिया हर किसी के पास 200 रुपए है। परंतु ऐसा तो हो सकता है कि ऐसा पॉसिबल ना हो। ठीक है, ऐसा जरूरी तो नहीं है। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। मतलब हर आयरन की खोपड़ी में कितना चार्ज है वो अपना क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो मुझे एक बात पता लग गई कि जो Fe3O4 होता है ना वो किस फॉर्म में होता है? सर FeO + Fe2O3, यानी इस फॉर्म में ये टूट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे आयरन का निकालना है, यहाँ पर भी मुझे आयरन का निकालना है। तो चल निकालते हैं। x - 2 = 0, x = +2, यानी इस आयरन की खोपड़ी में +2 चार्ज आ गया, यानी ये किसी पर्टिकुलर आयरन की खोपड़ी में आया ना, यानी ये ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है। यस सर। अब इनकी बात करते हैं अपन, Fe2O3। तो यहां पर मैंने बोला 2x - 6 = 0, तो 2x = 6, x = 6/2 यानी 3। यानी यहां पर 2 आयरन के एटम्स थे, तो इसकी खोपड़ी में भी +3 और इसकी खोपड़ी में भी +3, और जो तीसरा आयरन का एटम था उसकी खोपड़ी में कितना आया सर? +2 आया। ठीक है सर, यानी यहां पर आयरन की खोपड़ी में जितना चार्ज है वो तो किसी पर्टिकुलर आयरन की खोपड़ी में ही है ना, तो उसको अपन ऑक्सीडेशन स्टेट बोल रहे हैं। और ये जो अपन ने यहाँ पर एवरेज निकाल दिया था 8/3, वो अपना ऑक्सीडेशन नंबर था यार। बात समझ में आ रही है? और अगर तुम इसका भी एवरेज करके निकालोगे ना तो एवरेज तुम्हारा यही आएगा। देख, एक अपना +2 है, एक अपना +3 है, एक अपना +3 है, तीनों को कैलकुलेट कर दे, 3 और 3 6 और 2 8, टोटल कितने आइटम्स है सर? 3। तो वापस देख एवरेज आ गया ना, तो एवरेज को ही तो अपन ऑक्सीडेशन नंबर बोल रहे हैं। यस सर। और जब मैं इनको खोल के लिखूंगा, तीनों एटम्स को मैंने खोल के लिखा, इनकी खोपड़ी में कितना कितना चार्ज है, वो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ चुकी होगी। और अगर अभी तक बात समझ में नहीं आई तो अगला एग्जांपल करते हैं, Mn3O4। Mn3O4, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ये किस फॉर्म में टूटता है सर? MnO + Mn2O3। सिमिलरली जैसे Fe3O4 में हमने बोला था FeO + Fe2O3, ऐसा ही तो अपन यहां पर बोल रहे हैं MnO + Mn2O3। यस सर। तो ध्यान से देख, सबसे पहले मैं एवरेज निकालता हूं। तो मैंने बोला सर 3x - 8 = 0, तो 3x = 8, तो x = 8/3। ये जो मैंने एवरेज निकाला इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है सर, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। यहां पर अपन अब पर्टिकुलर निकालते हैं। MnO, तो x - 2 = 0, तो x = +2, यानी इस Mn की खोपड़ी में +2 आ गया। यहाँ पर 2 Mn है, तो यहाँ पर अपन कैसे निकालेंगे? 2x - 6 = 0, तो 2x = 6, तो x = +3, यानी एक Mn की खोपड़ी में +2 है,
एक Mn की खोपड़ी में +3 है और दूसरे Mn की खोपड़ी में भी +3 है। ये जो पर्टिकुलरली अपन किसी एटम की खोपड़ी में चार्ज बता रहे हैं ये ऑक्सीडेशन स्टेट है, परंतु ये जो मैंने एवरेज करके बताया ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर है। तो आज के बाद ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच में बात क्लियर हो चुकी है, क्या डिफरेंसेस है। अब ध्यान से देख, खुद से सोच यार, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा सर H2SO4, यहाँ पर अगर कोई तुझसे पूछे कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बता तो और सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बता, अब तो भाई इसका सिर्फ एक ही एटम है ना, तो कॉमन सेंस की बात है भाई, जितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा उतना ही ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई एवरेज थोड़ी आएगा यार, यहाँ पर तो अकेला एक ही बंदा है। ठीक है सर, जैसे मैं अकेला खड़ा हो रखा हूं, मैं बोलूंगा मैं 600 रुपए लेके आया, तो इसके बाद यही तो है, इसका मतलब यही तो है कि तू 600 रुपए लेके आया, यहाँ पर कोई एवरेज थोड़ी निकलेगा। ठीक है, तो अगर किसी कंपाउंड में कोई अकेला एटम है जिसका अपने को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर भी होगी, क्योंकि वहां पर थोड़ी एवरेज निकलेगा। यस सर, यहाँ पर तो इनके 3 एटम्स थे, यहाँ पर भी इनके 3 एटम्स थे, तब एवरेज की बात चल रही है, और एवरेज जो अपन निकालते हैं उसको बोलते हैं सर ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं Pb3O4। तो यहाँ पर अपने को पता होना चाहिए कि ये किस फॉर्म में टूटता है। तो 2 PbO के यहाँ पर कंपाउंड बनते हैं, PbO प्लस PbO, और एक बनता है PbO2। ठीक है सर, तो यहाँ पर सबसे पहले अपन एवरेज निकाल के देखते हैं। तो मैंने बोला सर 3x - 8 = 0, तो 3x = 8, तो x = 8/3। ये जो मैंने एवरेज निकाला इसको बोलूंगा सर ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पर जो मैं एवरेज निकालता हूँ इसको बोलता हूँ सर ऑक्सीडेशन नंबर, परंतु ये जो मैं पर्टिकुलर किसी एटम की खोपड़ी में चार्ज बता रहा हूं ना, इनको बोलूंगा सर ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्या अपने ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये भी क्या था ऑक्सीडेशन स्टेट था, परंतु ये जो 8/3 मैंने निकाला था ये था ऑक्सीडेशन नंबर। यस सर, अब देख इसका निकालता हूं, तो x - 2 = 0, तो x = +2, तो यहां पर भी ये जो Pb लिखा हुआ है इसका भी +2 ही आएगा, क्योंकि सेम PbO एक ही बात है। यस सर, तो देख एक Pb की खोपड़ी में +2, दूसरे Pb की खोपड़ी में +2, तो यहाँ पर तुम अगर सॉल्व करोगे तो x - 4 = 0, x = +4 आ जाएगा, तो यहाँ पर भी Pb की खोपड़ी में +4 आ गया। तो ये जो पर्टिकुलरली किसी एटम की खोपड़ी में अपन चार्ज देख रहे हैं इसको बोलते हैं अपन ऑक्सीडेशन स्टेट, परंतु ये जो स्टार्टिंग में मैंने बताया आपको, ये एवरेज निकाल के बताया, ये था आपका ऑक्सीडेशन नंबर। तो आज के बाद ऑक्सीडेशन नंबर मतलब एवरेज वाला, और किसी एटम को पकड़ा उसकी खोपड़ी में जो चार्ज दिखेगा वो होगा ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे भी ना, यहाँ पर तुम इसका अगर एवरेज करोगे 4 + 2 + 2 कितना हो गया 8 हो गया, टोटल कितने हैं 3 है, तो 8/3, यानी जो एवरेज आता है वो अपना क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर होता है। आगे बात करते हैं अपन NH4NO3। तो तुम्हें बात पता होनी चाहिए NH4NO3 कैसे टूटता है, NH4 पॉजिटिव प्लस NO3 माइनस, NH4 पॉजिटिव प्लस NO3 माइनस। ठीक है, तो यहां पर देख नाइट्रोजन का निकालते हैं अपन, तो x + 4 = +1, तो x = -3। तो यहां पर इस नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई -3 आ गई। अब इस नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, तो x - 6 = -1, तो x = +5, तो इस नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई +5 आ गई। बिल्कुल सिंपल, आगे बढ़ते हैं। अब इसको बोलते हैं अपन ब्लीचिंग पाउडर। फॉर्मूला ध्यान रखना, जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2-3 बार पूछा जा चुका है। Ca फिर ब्रैकेट OCl ट्वाइस, CaOCl ट्वाइस, यानी CaOCl, CaOCl, ये होता है इसका फॉर्मूला। किसका सर ब्लीचिंग पाउडर का। तो यहां पर अपने को लग रहा है कि 2 Cl प्रेजेंट है, तो दोनों Cl -1 में होंगे क्या। यस सर, परंतु ऐसा नहीं होता। हमको एक बात पता होनी चाहिए, ब्लीचिंग पाउडर तुम्हारा इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Cl- एंड ClO-, इस फॉर्म में ये टूट जाता है, Cl- एंड ClO-। तो इसकी खोपड़ी में तो डायरेक्टली हमको दिख रहा है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है सर -1 है। अब इस क्लोरीन का निकालते हैं, तो x - 2 = -1, तो x = +1, तो एक Cl की खोपड़ी में -1 आ गया और दूसरी Cl की खोपड़ी में +1 आ गया। तो ध्यान रखना, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है। यहाँ पर 2 क्लोरीन के एटम्स हैं, एक क्लोरीन की खोपड़ी में -1 चार्ज, दूसरी क्लोरीन की खोपड़ी में +1 चार्ज, यानी एक का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 और एक का ऑक्सीडेशन स्टेट +1। ये बात अपने को पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आपको 5 एग्जाम्पल पढ़ाए, Fe3O4, Mn3O4, Pb3O4, NH4NO3, CaOCl2। तो ये 5 आपको ध्यान रखने हैं, यहीं से आपका पूछा जाता है। ठीक है, अब ध्यान से देख, ये बात मैंने आपको बता दी, कॉमन सेंस की बात है,
जैसे यहाँ पर Na3PO3 लिखा हुआ है, तो फास्फोरस को तो सिर्फ एक ही एटम है, यानी यहाँ पर एवरेज की तो कहानी नहीं चलेगी, यानी यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होगा क्या, वही बात यहाँ पर मैंने लिख दी। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि पूरा खेल आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब रुक जा, एक बात देख, हमने एक क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले प्रैक्टिस किया था, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन Fe3O4। यहां पर हमने जब एवरेज निकाला तो 8/3 आया, और अभी आपने बताया सर एवरेज को तो ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं, परंतु AIPMT 1999 में इन्होंने ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों लिख दिया, तो यहां पर क्वेश्चन में गलती है यार। तो यहां पर आप अब क्वेश्चन में गलती भी बता सकते हो, यहां पर ये ऑक्सीडेशन स्टेट गलत बात है, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर बोलते तो ज्यादा सही होता, ऑक्सीडेशन नंबर बोलते तो ज्यादा सही होता, क्योंकि यहां पर जो अपन एवरेज निकालते हैं, ये 8/3 जो आया है ये तो एवरेज आया है, तो अपन जो एवरेज निकालते हैं उसको अपन ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे, ना कि ऑक्सीडेशन स्टेट। यस सर, तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब अपन और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि अच्छे महारत अपनी हासिल हो जाए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स एन एलिमेंट एग्जिबिट्स टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है सर, यानी इनमें से कौन सा कंपाउंड है जहां पर एलिमेंट दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट रख रहा है। अभी तो थोड़ी देर पहले हमने देखा यार, जो NH4NO3 है ना, ये जो NH4NO3 है ये किस फॉर्म में टूटता है सर, NH4 पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव। यहां पर जब तुम नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो देख X+4 इक्वल टू +1, तो X इक्वल टू -3, यहाँ पर -3 आ गया। यहाँ पर जब तुम नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो X-6 इक्वल टू -1, X इक्वल टू +5, यहाँ पर +5 आ गया। यानी एक ही कंपाउंड में इस नाइट्रोजन की अलग ऑक्सीडेशन स्टेट, इस नाइट्रोजन की अलग ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यही तो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा था। तो आंसर आ गया मेरा ऑप्शन नंबर बी। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में। ये क्वेश्चन आपका कहां से उठाया गया है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, ये लिख दिया मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आया सर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मॉलिब्डेनम इन दिस कंपाउंड। ये जो कंपाउंड आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर मॉलिब्डेनम का ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो। ठीक है, तो जिसका निकालना होता है उसका मैं नीचे से अंडरलाइन कर देता हूं। ठीक है सर, तो मैं बोलूंगा 2x, ठीक है सर, -8, यस सर। अब देख ये तो न्यूट्रल है, यस सर, ये भी न्यूट्रल है, यस सर, यस सर, तो आगे तो 0 ही आएगा। इक्वल टू खोपड़ी में कितना चार्ज सर, -2 चार्ज, तो मैं बोलूंगा सर 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू +3, x इक्वल टू +3। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई। तो यहां पर इस क्वेश्चन में, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में यहां पर मॉलिब्डेनम का ऑक्सीडेशन स्टेट आ चुका है +3। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब आप में से वापस मैं आपको बता दूं, आप में से 2-4 अभी वापस बैठे होंगे जो सोच रहे होंगे ये -8 कहां से लिख दिया, ये -2 कहां से लिख दिया। अरे मेरे भाई, इक्वल टू के उधर अपन कंपाउंड की खोपड़ी में जो चार्ज रहता है वो लिखते हैं, तो -2 की बात तो क्लियर हो गई, -2 में तो कोई पंगा नहीं है। अब ये -8 कहां से लिख दिया, अरे मेरे भाई यहाँ पर O4 दिख रहा है क्या, एक ऑक्सीजन की खोपड़ी में -2, तो 4 ऑक्सीजन में कितने होंगे सर, 4 × -2 होगा क्या, तो -8 बोल दूं क्या। यस सर, अब समझ में आ गया क्या, यस सर, अब समझ में आ गया, अब कंफ्यूजन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, किसमें क्लोरीन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हिंदी में लिखा हुआ है, किसमें क्लोरीन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहां पर 4 कंपाउंड देखने को मिल रहे हैं। ठीक है सर, अब यहां पर एक ऐसा कंपाउंड है जहां पर क्लोरीन ना +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। ठीक है, तो उसको अपने को पहचानना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं HCl में, सबसे पहले अपन देखते हैं HCl में। क्लोरीन तो सर नॉन मेटल होता है, यानी हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ प्रेजेंट है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो +1 होगी। तो मैंने बोला सर 1 + x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1 आ जाएगा क्या। यस सर, यानी यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस आ गई, मतलब -1 आ गई, सॉरी। यहाँ पर भी क्लोरीन की निकालनी है, यहाँ पर भी क्लोरीन की निकालनी है, यहाँ पर भी क्लोरीन की निकालनी है। अब मैं यहाँ पर निकालता हूँ, तो देख 1 + x -8 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितने आ जाएगी यहाँ पर +7। ठीक है सर, अब अपन यहां पर निकालते हैं ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, तो 2x - 2 इक्वल टू 0,
तो 2x इक्वल टू +2, तो x इक्वल टू +1। यहां पर आ चुकी है क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1। आंसर आ गया तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी। अब इसको भी अपन चेक कर लेते हैं। अब ध्यान से देख, यहाँ पर एक तो I है और एक अपना Cl है, ठीक है। अब ध्यान से देख, ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, हेलोजन ग्रुप के। अब देख, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। ये रहा अपना आयोडीन और ये रहा अपना क्लोरीन। हमको एक बात पता है यार, जब हम किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं ना तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, परंतु जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। यानी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव होगा और इसका प्लस होगा, इसका -1 होगा और इसका +1 होगा। तो यानी यहाँ पर क्लोरीन का कितना आ रहा है सर? -1 आ रहा है। बात समझ में आ रही है? यस सर, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं हो रहा, बिल्कुल हर क्वेश्चन में बिल्कुल अच्छे से तैयारी कराई जा रही है और कोई दिक्कत किसी भी क्वेश्चन के अंदर नहीं आ रही। बिल्कुल कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ अपन आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, NH4 ट्वाइस SO4 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बता दे। चल सॉल्व करते हैं। किसका बताना है सर? नाइट्रोजन का बताना है, ठीक है सर। तो यहां पर ध्यान से देख यार, एक बात तुम्हें पता है क्या कि ये जो SO4 है ना, इसकी खोपड़ी में कितना चार्ज होता है सर? SO4-2। जब मैं आपको एनायन के बारे में पढ़ा रहा था तो वहां पर मैंने आपको एक सल्फेट पढ़ाया था, सल्फेट आयन। तो ये SO4-2 होता है, ठीक है। अब ध्यान से देख यार, अब ध्यान से देख, हमको किसका निकालना है सर? नाइट्रोजन का निकालना है। तो मैंने क्या किया, ये जो बाहर से 2 लिखा हुआ है ना, इसको हटाने के लिए मैंने क्या कर दिया, N2 बना दिया और ये H4 का H8 बना दिया, ठीक है सर। और इधर क्या लिखा हुआ है सर? SO4 लिखा हुआ है। मुझे पता है सर इसकी खोपड़ी में कितना चार्ज सर? -2 चार्ज। यस सर, तो मैं लिख रहा हूं 2x + 8 -2 = 0, ठीक है सर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2x + 6 = 0। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2x = -6। तो ये हो गया तुम्हारा x = -6/2 यानी -3। आंसर आ गया तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। यस सर। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निको4। निकल अपना मेटल होता है और ये CO क्या है? कोबाल्ट है क्या? नहीं भाई, कोबाल्ट नहीं है, कार्बोनिल है वो, कार्बोनिल, ठीक है। कोबाल्ट ऐसा होता है, C और ये O, और ये जो C और ये O होता है ना, ये होता है कार्बोनिल। ये होता है अपना न्यूट्रल लिगैंड। जब अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे और आपने पढ़ा होगा पिछले साल, तो आपको पता होगा कि ये न्यूट्रल लिगैंड होता है, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना सर? 0, ठीक है सर। तो मैं निकल का निकाल दूंगा, कैसे निकालूंगा सर? x + 0 = 0, तो x = 0 ही आ जाएगा। यस सर, बात समझ में आ रही है? तो मेटल कार्बोनिल में मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो हमेशा क्या होता है सर? 0 होता है, क्योंकि कार्बोनिल अपना न्यूट्रल लिगैंड होगा, न्यूट्रल लिगैंड होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 27, Br2 किस में कन्वर्ट हो रहा है सर? BrO3- में। तो ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज बता दे इन Br, ठीक है। तो Br में ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज बता दे, ठीक है सर। तो ये बात मुझे पता है क्या, ये बात मुझे पता है क्या कि Br2 में तो ऑक्सीडेशन स्टेट Br की 0 ही रहने वाली है। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2। यस सर, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब ये किस में कन्वर्ट हो रहा है सर? BrO3- में। तो Br का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देते हैं। तो x - 6 = -1, तो x = +5, यानी पहले Br की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी और बाद में +5 हो गई, तो 0 से +5, यानी ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है क्या? यस सर। तो मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 27 मेरा तैयार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। KO2, H2O2, H2SO4 रिस्पेक्टिवली में अंडरलाइन का ऑक्सीडेशन नंबर बता दे। अब यहां पर देख, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहानी बताई थी, कहानी नहीं सॉरी, ये क्वेश्चन कराया था जो आपका जेईई मेंस में पूछा गया था। ये KO2 सर, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। मुझे एक बात पता है यार कि ये क्या अपना पोटेशियम है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमेशा +1 ही रहेगी, यानी आंसर या तो ऑप्शन नंबर ए आएगा या फिर ऑप्शन नंबर सी आएगा,
ठीक है, इतनी बात तैयार। आगे बढ़ते हैं अपन। H2O2 सर ये तो हाइड्रोजन परऑक्साइड है और परऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आती है सर, तो यहाँ पर देख -1 आना चाहिए, यानी मेरा आंसर क्या आएगा सर, ऑप्शन नंबर ए आने वाला है। तो इसको मैंने सॉल्व भी नहीं किया, आंसर मेरा आ गया। चल फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, H2SO4 में सल्फर का निकाल के बता देता हूँ। तो मैं बोलूंगा सर 2 + x - 8 = 0, तो 2 + x = 8, तो x = 8 - 2 यानी +6। कितनी आ गई सर, +6 आ गई। तो यहाँ पर देख +6 ही तो लिखा हुआ है। यस सर, तो बात समझ में आ गई क्या? यस सर, बात समझ में आ गई। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 28। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखा मैंने, क्वेश्चन नंबर 29, किसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। यहाँ पर नाइट्रोजन के 4 कंपाउंड देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर एक ऐसा कंपाउंड है जहां पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 देखने को मिलेगी और वही अपने को ढूंढना है। ठीक है सर, तो सबसे पहले अपन देखते हैं ऑप्शन नंबर ए को। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। मैंने अंडरलाइन कर दिया। ठीक है सर, तो ध्यान से देख, x - 2 = 0, x = +2, यानी ये ऑप्शन तो गलत है। यहां पर तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ गई सर। अब इसकी बात करता हूं मैं, N2O, तो मैं बोलूंगा सर 2x - 2 = 0, तो 2x = +2, तो x = +1, यानी यही आंसर मेरा सही है। यहां पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आ चुका है। यस सर, अब चेक कर लेते हैं यहां पर कितना आ रहा है, यहां पर कितना आ रहा है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं NH2OH को, NH2OH को। ठीक है, तो ध्यान से देख, इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, NH3O, इसको मैं NH3O लिख दूं क्या, एक ही बात है यार। तो ध्यान से देख, n का अपने को निकालना है, तो x + 3 - 2 = 0, तो x + 1 = 0, तो x = -1। यस सर, यहां पर निकाल देते हैं अपन 2x - 4 = 0, तो 2x = +4, तो x = +2। बिल्कुल सिंपल खेल है। यस सर, उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 29 था और इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। N3H में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बता। तो ये लिखा मैंने सर N3H। ठीक है, नाइट्रोजन अपना नॉन मेटल होता है। यस सर, तो हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ प्रेजेंट है, तो खोपड़ी में कितना चार्ज सर, +1, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी सर, +1। तो यहां पर मैं कैसे निकालूंगा सर, 3x + 1 = 0, x 3x = -1, तो x = -1/3। आंसर आ गया मेरा ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल सिंपल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख, KClO4, ये लिखा मैंने सर KClO4, किसका निकालना है सर, Cl का निकालना है, अंडरलाइन मैंने कर दिया। तो पोटेशियम सर फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, तो +1 होगा क्या। यस सर, तो 1 + x - 8 = 0, तो x - 7 = 0, तो x = +7 बोल दूं क्या। यस सर, ये आएगा तेरा आंसर, ये आएगा तेरा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 32, H4IO6- में आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट बता दे। यहां पर मैं लिख देता हूं H4IO6-, किसका बताना है सर, आयोडीन का बताना है। मैंने अंडरलाइन कर दिया। तो एक H का +1 होगा, तो 4 H का +4 लिख दूं क्या। यस सर, तो 4 + x - 12 = -1, तो x - 8 = -1, तो x = +7, x = +7। आंसर आ गया मेरा ऑप्शन नंबर ए, आंसर आ गया मेरा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं अपन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, नाइट्रोजन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कहां पर है। यहां पर अपने को 4 नाइट्रोजन के कंपाउंड्स देखने को मिल रहे हैं। यहां पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा कहां पर देखने को मिलेगी, वो अपने को यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलिए सबसे पहले अपन ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। तो N3H, तो मैं लिखूंगा सर 3x - 1 +1 = 0, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3x = -1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा x = -1/3, यानी इसको जब अपन सॉल्व करेंगे ये आएगा तुम्हारा -0.33। कितना आएगा, -0.33। ठीक है, अब इसको देखते हैं अपन NH2OH, तो इसको मैं लिख सकता हूं सर NH3O। तो ध्यान से देख, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो x
प्लस 3 माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1। यस सर, ठीक है। अब देख -0.3 बड़ा या -1 बड़ा, तो कौन बड़ा है अभी तक? सर -0.3 बड़ा है यार, -0.3 बड़ा है, ठीक है। इतनी बात पता है क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। N2H4, तो 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू -4, तो x इक्वल टू -2, ठीक है सर। अभी तक सबसे बड़ा कौन है? -0.33, -0.33। आगे बढ़ते हैं। NH3, तो देख x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -3। यस सर, तो यहां पर हमको बताना था कि नाइट्रोजन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कहां पर आ रही है। तो यहां पर -3 सबसे बड़ा है, या -2 है, या -1 है, या -0.3 है। सर -0.3 यहां पर सबसे बड़ा है। अब आप में से सोच रहे होंगे कई कि सर -0.3 तो सबसे छोटा है। अरे मेरे भाई, आगे से माइनस लिखा हुआ है ना यार, माइनस लिखा हुआ है। अगर माइनस नहीं होता तो मैं बोल सकता था कि जो 0.3 है वो सबसे छोटा है, परंतु आगे से माइनस लिखा हुआ है तो ये सबसे बड़ा हो गया यार। ये तो छोटे बच्चों की क्लास में बताई जाती थी बातें, ये बात तो आपको ऑलरेडी पता होगी क्या? यस सर। मैं बोलूंगा सर 5 3 से बड़ा होता है, परंतु जब मैं बोलूंगा माइनस आगे अगर लगा दूंगा तो मैं बोलूंगा सर -3 बड़ा होता है -5 से, -3 बड़ा होता है -5 से। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहां पर तुम्हारा आंसर आएगा सर ऑप्शन नंबर ए। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 33। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आया अपना क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, तो XCO3 एंड XCF6 में Xc का ऑक्सीडेशन नंबर है, मतलब कितना है, ठीक है। तो ये लिखा मैंने XCO3, Xc मतलब जीनॉन, ये लिखा मैंने सर XCF6, ठीक है। तो ध्यान से देख, x - 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +6, ये आ गया तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी सही, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं अपन। x फ्लोरीन का तो हमेशा -1 होता है, परंतु यहाँ पर फ्लोरीन के 6 एटम है, यानी -6 बोलूंगा क्या, तो x - 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +6 होने वाला है क्या? यस सर, यानी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर बी सही है। यस सर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 35। SO4 - 2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो। ये लिखा मैंने सर SO4 - 2, ठीक है। सल्फर का बताना है, ठीक है सर। तो x - 8 इक्वल टू -2, x इक्वल टू +6, तो ये बोल दिया मैंने ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो ये था आपका रेडॉक्स रिएक्शन का पहला लेक्चर, और यहाँ पर अपन ने टोटल 35 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। और अगर आपने ये पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लिया तो मैं एक चीज मान के चल रहा हूँ कि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस पता है, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आती है। यस सर। और अगर आपको महारत हासिल हो चुकी है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में, तो कल के लिए तैयार हो जाना। कल लेक्चर नंबर 2 के अंदर अपन बहुत अच्छे से तबाही मचाने वाले हैं और बाकी बहुत अच्छे लेवल पे रेडॉक्स रिएक्शन को तैयार करेंगे। और जो आखिरी लेक्चर होगा ना रेडॉक्स रिएक्शन का, वहाँ पर अपन बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन सीखेंगे, जो हमको आज तक समझ में नहीं आई, परंतु उसको अब बिना पेन लगाए हुए अपन आंसर टिक मारने वाले हैं। तो बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन अपन लेक्चर नंबर 3 में देखेंगे। बाकी रेडॉक्स रिएक्शन का जो भी पार्ट बचता है, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन के अलावा एंड कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर एंड स्टेट के अलावा, तो वो जो बाकी का सारा चीज बचता है वो अपन लेक्चर नंबर 2 में कवर करने वाले हैं। तो जो कल का लेक्चर आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का पूरा लेक्चर अच्छे से देख लिया आपने, इसको एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना। हर क्वेश्चन को यहाँ पर खुद से अपने हाथों से प्रैक्टिस कर लेना और आप तैयार हो रेडॉक्स रिएक्शन का लेक्चर नंबर 2 देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अपन रेडॉक्स रिएक्शन के लेक्चर नंबर 2 में, और वहां भी तबाही मचाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए आखिरी लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 3 की तरफ अपन प्रस्थान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।